Right, welcome back once again to Ayub Sports Complex where we're all set for the second game of the eliminators to begin. ये गेम खेला जाने वाला है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान। दो तगड़ी टीमें आमने सामने। ये है आज का मैच। अली नकवी, मजे का मैच होने वाला है। इवन दो एनबीपी एक भारी बड़ी तगड़ी टीम है, बट इस्लामाबाद ने अभी तक अच्छा खेल पेश किया इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, नेशनल बैंक और इस्लामाबाद के माबैन ये दूसरा क्वार्टर फाइनल अब से कुछ लम्हात बाद खेला जाएगा। और आज का ये मैच, इससे पहले जो क्वार्टर फाइनल है उसमें वापडा की टीम ने पहला क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है और पंजाब वाइट को 4-1 गोल से उसने शिकस्त दी। और पंजाब वाइट की टीम ने भी खूब मुकाबला किया। अब नेशनल बैंक और इस्लामाबाद की टीम पर गौर करेंगे तो आज नेशनल बैंक की जानिब से रज़ा गोलकीपर हैं, फैसल कादर, अबू बकर महमूद इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं, अली हसन हैं, अरसलान कादिर, शान इरशाद, दिलबर हुसैन, जुनेद मंसूर, अली रज़ा, मज़हर अब्बास, काशिफ जवाद, फैज़ान अली, नवीद अमाद भट्ट, आमिर अली और अबूज़र, आबिद भट्टी, हन्नान शाहिद बड़े ही मंजे हुए और बिल्कुल तजर्बाकार खिलाड़ी और नौउम्र खिलाड़ी हैं, वो शामिल किए गए हैं। सलमान शौकत हैं, नोहेल जाहिद हैं और इस टीम की कोचिंग के फ़राइज़ FIH के हाई परफॉर्मेंस कोच ताहिर ज़मान। और यहाँ पे ये भी बात शायकीन हॉकी की दिलचस्पी के लिए बताते चले कि नेशनल बैंक जो है वो 66 एडिशन ऑफ द नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप उसकी सिल्वर मेडलिस्ट टीम है। उसी जानब इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में आज फैज़ान गोलकीपर हैं, अशरफ हैं, बिलाल हैं, हारिस, M तौसीफ़, अदनान, M इरफान, उस्मान जजुआ, वलीद, मुनीब, उस्मान अली, फैज़ान जजुआ, मुबशर, उस्मान परवेज़, अज़हरुल्ला, उस्मान, सज्जाद, हारून, तौकीर अहमद और फैज़ान मली। जबकि इसकी टीम की कोचिंग के फ़राइज़ डॉक्टर एहसन तनवीर सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के। राइट, दोनों टीम्स अली अब्बास नकवी ने आपके साथ शेयर की। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब इस बात को देख के हो रहा है अली कि आज मज़हर अब्बास मेन गोलकीपर नहीं है एनबीपी के, शायद 100% फील ना कर रहे हो, इस वजह से रज़ा को मेन गोली के तौर पे रखा है। बिल्कुल, मज़हर अब्बास काफ़ी बचे हुए गोलकीपर हैं, लेकिन शायद इन ग्रेविटी को देखते हुए मैच की को शायद उनको आज दूसरे रिजर्व गोलकीपर जो हैं उनको खेलने का मौका दिया है ओलंपियन ताहिर ज़मान ने। आज का ये मैच यानी कि चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के ताउन से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ये इवेंट खिलाया जा रहा है, जिसमें 12 टीमों ने शिरकत की थी और 12 टीमों में अब तक जो है वो 25 मैचेस हो चुके हैं और 25 मैचेस में 77 गोल्स अब तक टोटल स्कोर हुए हैं। और इस वक्त टीमें जो हैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सब्ज़ हिलाली परचम हवा में बुलंद है, 2 खिलाड़ी उसको लेकर खड़े हैं और ये मार्च पास करता हुआ ग्राउंड के सेंटर में आएगा दस्ता। दोनों टीमें ग्राउंड में उतरेंगी, उसके बाद कौमी तराना होगा और फिर हम कौमी खेल की इस खूबसूरती से इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। टीमें आलमोस्ट लाइन अप हो चुकी हैं और ये खूबसूरत मनाज़र देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की जानिब से तैयार किया गया खूबसूरत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कल्चर की बहाली के लिए बलूचिस्तान से जो खेलों के फ़रोग के लिए खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का तैयार किया गया, उसके खूबसूरत मनाज़र आपके सामने हैं और बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि ये मेरे वतन का कोई टुकड़ा है, बिल्कुल यूरोपी मनाज़र आपके सामने हैं। और आज तो जियो सुपर ने इस ट्रांसमिशन में रंग भर दिए हैं इस एरियल मनाज़र से। आज एनबीपी की टीम की किट भी हमें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। अभी तक हमने इस टूर्नामेंट को येलो और ग्रीन में मलबूस देखा, आज ये वाइट और ग्रीन में मलबूस हैं, क्योंकि दूसरी जाने पे इस्लामाबाद की टीम है जिनकी येलो किट शुरू से ही हमें बड़ा एंटरटेन करती आ रही है। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा से बराह रास्त आपके सामने ये मनाज़र जियो सुपर की आंख से आप देख रहे हैं। ऐसे नाजरीन जो कि जिनके पास दस्तरस है इंटरनेट तक, तो वो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं www.jiosuper.tv/live पर जाकर और इस कौमी खेल की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।
आज का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल नेशनल बैंक और इस्लामाबाद के माबैन खेला जा रहा है। नेशनल बैंक की टीम ने भी इस वक्त सेकंड टॉप स्कोरिंग टीम में शामिल है। नेशनल बैंक की टीम 12 गोल एक मैच में यके बाद दीगरे वापडा के बाद इन्होंने किए थे और इवेंट में आते ही अच्छा डेब्यू किया और खेले थे पंजाब वाइट के खिलाफ। पंजाब वाइट ने आते ही इनको 2 गोल कर दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेटजी बेहतर की और 4 गोल से जीत के नेशनल बैंक की टीम बाहर आई थी। लीजिए टीमें ग्राउंड में उतरी और सबसे लाली परचम के साए तले जियो सुपर आपको ये मनाजर दिखा रहा है। हमारे बाईं जानब हैं इस्लामाबाद की टीम और दाईं जानब है नेशनल बैंक की टीम। नेशनल बैंक की टीम का मैंने आपको पहले भी लाइनअप पढ़ के सुनाया। ये इवेंट आज के टेक्निकल ऑफिशियल्स की बात करें तो आज के अंपायर्स जो हैं गुलाम महिउद्दीन और वली मोहम्मद का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है, जबकि गुलाम महिउद्दीन का ताल्लुक पंजाब से है। इस मैच को सुपरवाइज करेंगे और रिजर्व अंपायर के प्राइज देंगे, सरंजाम देंगे फ़हद अली खान। और आज के टीम के जजेस जो हैं वो हैं शेख अली आबिद, मुनव्वर हुसैन, एम एहसान और उरफान ज़िया। Right, ladies and gentlemen, we're all set for the second quarter-final of the day to begin, to be played between National Bank of Pakistan and a very talented team from Islamabad. और अब देखना होगा कि आज क्या मैच के आगाज़ से ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम वो जारियाना हिकमत अमली तैयार करती है, ये हमें दिखाती है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बढ़िया एक ज़बरदस्त स्पार्क, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है इस्लामाबाद की टीम में। और जब साइड लाइन्स पे भी खड़े हुए थे बिफोर द नेशनल एंथम अली, तो एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे, बड़ी ही पम्प्ड अप और एनर्जाइज नज़र आ रहे हैं इस वक्त एनबीपी वाले। बिल्कुल, एमबीवी की टीम भी बड़ी एनर्जाइज है और दूसरी जानब इस्लामाबाद भी एक टफ टाइम देने के लिए अपनी स्ट्रेटजी तैयार करके बैठी हुई है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमें आज अच्छा खेल शायकीनी हॉकी को देखने को मिलेगा। और आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल का आगाज़ अब से कुछ ही लम्हात बाद होने वाला है। ग्राउंड में तमाम स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटीज़ सरंजाम दे चुका है। अंपायर गुलाम महिउद्दीन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ा ही टैलेंटेड नौजवान खिलाड़ी, नौजवान अंपायर हमारा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इसका ताल्लुक है, अंपायरिंग पैनल से। और टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट से इस बच्चे का ताल्लुक है, बड़ा ही होनहार रेफरी अंपायर, उभरता हुआ एमर्जिंग अंपायर है। यंग एज में बच्चे ने स्टार्ट किया था गुलाम महिउद्दीन और अच्छा हॉकी अंपायर। लीजिए मैच का आगाज़ हुआ चाहता है। आपके सामने येलो किट्स में मलबूस है इस्लामाबाद की टीम और दूसरी जानब डार्क ग्रीन और वाइट किट में मलबूस है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तानी कलर्स हैं ये अली, ग्रीन और वाइट। और आई एम श्योर आज जब एक के बाद एक गोल होंगे तो आपको ये कलर काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाला है। नॉट ट्राइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, और उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैच का आगाज़ किया बैक पासेस के साथ, कंट्रोल दिखाना चाहती है इस्लामाबाद की टीम और उस पर भरपूर प्रेशर डाल रही है इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिफेंस लाइन। एक हाई बॉल के जरिए बॉल खिलाई गई, लेकिन ये 2 खिलाड़ियों के दरमियान में गिरी, 5 यार्ड फाउल करार पाया। और इस वक्त इमाद शकील भट्ट एक लॉन्ग रिकवरी के बाद देखिए फेक किया, बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने फुल बैक डीप डिफेंडर को बॉल खिलाई। डीप डिफेंडर से मिडफील्डर के पास बॉल, सेंटर मिडफील्डर से दोबारा डीप डिफेंडर और उसके बाद इमाद शकील भट्ट जो कि टीम की क़ियादत कर रहे हैं इस वक्त। दोबारा इमाद शकील भट्ट ने छोटे छोटे पासेस से देखिए एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं दानिश। और बॉल आ गई है लेफ्ट मिडफील्डर के पास, मिडफील्डर के पास है बॉल, लेफ्ट स्ट्राइकर के पास बॉल, उन्होंने अच्छे तरीके से डॉज किया और 25 लाइन में दाखिल हुए, डी सर्कल में दाखिल हो चुके हैं। अच्छी ट्राई थी और लेकिन उसके बावजूद बॉल जो है वो एक हाई बॉल थी, गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई, फ्री हिट मिली है। अंपायर गुलाम महिउद्दीन ने कहा कि ये हक में है इस्लामाबाद के फाउल और इस्लामाबाद को एक फ्री हिट मिली। फ्री हिट लगाने के लिए इस्लामाबाद के खिलाड़ी अपने 23 यार्ड में मौजूद। लीजिए उन्होंने बॉल पुश के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को खिलाई गई, एक कमजोर पुश थी लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है। एक दफा फिर बलूचिस्तान के नेशनल बैंक के खिलाड़ी और अच्छा सेव किया गोलकीपर ने, फैजान गोलकीपर जो कि इस्लामाबाद के फैजान गोलकीपर पहले भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं, लेकिन आज भी उन्होंने पहली सेव करके बताया कि फैजान को आज गोल करना कोई आसान काम नहीं होगा नेशनल बैंक के लिए। दानिश बिल्कुल, फैजान पहले ही मैच से अपने आप को मनवाने में कामयाब हुए हैं। एक तरफ इस्लामाबाद की पूरी टीम, एक तरफ फैजान, और फैजान ने भरपूर जिम्मेदारी दिखाई है हमें और इस वक्त कामयाबी के साथ मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं।
लीजिए इमाद शकील भट्ट से उनके राइट ऑफ राइट मिडफील्डर के पास बॉल, उन्होंने अच्छी खूबसूरत बॉल खिलाई थी, वहां पे मौजूद थे नेशनल बैंक के स्ट्राइकर, लेकिन वो बॉल को सही तरीके से कंट्रोल ना कर सके। इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल लिया और ये फाउल करार पाया। अंपायर महिउद्दीन ने कहा कि ये फाउल है और ये फाउल करार पाया इस्लामाबाद के हक में। इस्लामाबाद के फुल बैक बॉल को लेकर उन्होंने एक हाई बॉल के जरिए बॉल दिया और ये 5 यार्ड फाउल करार पाया। 5 यार्ड फाउल मैंने पहले भी दानिश कहा था कि ये बच्चे अभी इसको शायद इतनी जल्दी एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि क्या सिलसिला है। 5 यार्ड फाउल में दो खिलाड़ियों के दरमियान जब भी बॉल गिरेगी, कॉमन होगी, डेंजरस होगी, उसको ये फाउल को जो है वो फाउल करार पाती है। इमाद शकील भट्ट से साथी खिलाड़ी के पास बॉल और लेफ्ट मिडफील्डर के पास बॉल को लेकर वो खराबा कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लिप हुए, जमीन से ग्रिप कायम नहीं कर सके और जमीन पे गिर गए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बॉल को लिया और एक लंबी और कॉमन बॉल थी। देखिए इमाद शकील भट्ट किस तेजी से, चीते की तरह वो तेज से आगे बढ़े। एशिया का इमर्जिंग प्लेयर भी डिक्लेयर हुआ ये इमाद शकील भट्ट। बिल्कुल, इमाद शकील भट्ट अच्छी तरह से वाकिफ थे कि फॉरवर्ड्स अटैक करने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो फुर्ती का मुजाहरा किया और बॉल की लाइन को कवर किया। बॉल आई है दोबारा सेंटर मिड स्ट्राइकर के पास बॉल, उन्होंने अपने सेंटर मिडफील्डर के पास बॉल दी और राइट साइड से बिल्डअप करती हुई नेशनल बैंक की टीम और पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब नेशनल बैंक की टीम इस्लामाबाद के खिलाफ। अच्छा मूव क्रिएट किया था शान निशाद ने, जिनको डी के थोड़ा सा बाहर पास मिला और ने फौरी पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया अपनी टीम के लिए। हमने देखा है इस टूर्नामेंट में ही एनबीपी को जब पेनल्टी कॉर्नर मिला है उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और डेंजरस नजर आए हैं। बड़ा खतरा है ये इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल बड़ा खतरा है। अबू बकर महमूद वहाँ पे मौजूद थे, अबू बकर महमूद ने ये बहुत कोशिश की और इस वक्त पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हुई नेशनल बैंक की टीम। नेशनल बैंक की जानिब से इंजेक्टर अपनी पोजीशन ले चुके हैं और डबल ट्रैक फ्लिक पैटर्न के साथ खड़ी है नेशनल बैंक की टीम। लीजिए गेंद फेंकी, रुकी, अबू बकर महमूद का एक लंबा ड्रैग फ्लिक, बड़ा तेज ड्रैग फ्लिक था, लेकिन उसको अच्छे तरीके से रोका फैजान गोलकीपर ने और एक दफा फिर साबित किया कि फैजान खड़ा है इस्लामाबाद की जानिब से दीवारे चीन बन के। फैजान यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट के बाद सेलेक्टर्स की नज़रों में रहेंगे, जिस किस्म की फॉर्म की तरफ से नजर आई हमें। बड़ा ही स्किलफुल गोलकीपर है और उसने ये दूसरा हमला नाकाम बनाया नेशनल बैंक की जानिब से। नेशनल बैंक जो वक्त गुजरता जाता है दोनों टीमों पर प्रेशर बढ़ता जाता है। अच्छी टीम पर प्रेशर ये होता है कि वो गोल क्यों नहीं कर पाए और दूसरी जानिब कमज़ोर टीम का हौसला बुलंद होता जाता है कि हमने अभी तक मैदान में खड़े हैं। लेकिन इस सिचुएशन किसी भी लम्हे चेंज हो सकती है। बड़ा ही ज़बरदस्त कंट्रोल अग्रेशन देख रहे हैं हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि जब तक सेंटर लाइन तक नहीं आते, जब तक कंट्रोल में नजर आते हैं, सेंटर लाइन के बाद एकदम से अटैक इनका आता है और चंद सेकंड्स में ही डी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल दानिश, बहुत ही अच्छा एनालिसिस है ये। इस वक्त नेशनल बैंक के पास बॉल, नेशनल बैंक के डीप डिफेंडर के पास बॉल, देखिए किस कदर गेम के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश और इमाद शकील भट्ट बॉल के लेकर आगे बढ़े। उन्होंने गैप में देखा अपने राइट साइड से बिल्डअप करते हुए इमाद शकील भट्ट, उन्होंने अबू बकर महमूद को बॉल दिया। अबू बकर महमूद की बॉल उन्होंने फेंका था, लेकिन वहाँ पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। नेशनल बैंक और इस्लामाबाद बॉल लेने में कामयाब, गेंद साइड क्रॉस कर चुकी है और फ्री हिट मिली है अबू बकर महमूद इमाद शकील भट्ट के पास। उन्होंने अपने डीप डिफेंडर को बॉल दिया, डीप डिफेंडर से और एंटिसिपेट नहीं कर पाए उनके खिलाड़ी के कहाँ पे मुझे बॉल लेनी है और गेंद जो है वो साइड लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल, हन्नान शाहिद को अभी सब्स्टिट्यूट किया गया है और वो गेम में एंटर हुए हैं। हन्नान शाहिद ने भी बहुत ज़बरदस्त इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं और अब देखें एक करके जो एनबीपी के तगड़े प्लेयर हैं उनको ग्राउंड में उतारा जा रहा है। अभी तक इनको रेस्ट कराया गया था कि शायद हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ से गोल्स करने में कामयाब हो, बट ताहिर जमान रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं जी, पक्के प्लेयर्स को उतार कर सबकत ली जाए, फिर चेंजेस की जाए। बिल्कुल, हन्नान शाहिद अच्छे खिलाड़ी हैं और पंजाब की जानिब से पंजाब का ये उभरता हुआ खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी अभी पाकिस्तान के कैंप में भी था, उनको डाला है नेशनल बैंक की टीम ने, दोबारा ग्राउंड में उतारा है। अब देखिए कि हन्नान शाहिद इस मैच में क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अली, अबू बकर महमूद ने भी अभी तक इस टूर्नामेंट में हमें अपनी स्किल्स दिखाई हैं और अच्छी मूवमेंट्स क्रिएट करते हुए नजर आए, अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के खिलाड़ी लगते हैं।
अबू बकर महमूद फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी और बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इमाद शकील बट, अबू बकर महमूद, ये सेम बैच के खिलाड़ी हैं सारे। और देखिए नेशनल बैंक ने सेम बैच के खिलाड़ी हैं उसके साथ, और बड़ा अच्छा ही ये डिज़ाइन किए हैं उन्होंने प्लेयर का जो पैटर्न है। और अभी बॉल है नेशनल बैंक के खिलाड़ी के पास। नेशनल बैंक के खिलाड़ी ने बॉल, एक ब्लाइंड बॉल खिलाई थी लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने, और लेकर बॉल अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी को डॉच किया, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने बॉल रिसीव की बड़े, और गेंद जो है वो साइडलाइन क्रॉस कर गई। यहाँ तारीफ करनी बनती है इस्लामाबाद की, जिन्होंने अभी तक ज़्यादा मार्जिन या रूम दिया नहीं है। बड़ी खूबसूरत मार्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर 25 लाइन यार्ड के करीब बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्किंग कर रहे हैं इस्लामाबाद वाले। बिल्कुल, आज के मैच में अच्छा मुकाबला अभी तक देखने में आ रहा है और दोनों टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं, दोनों जानिब से अटैक हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन और सर्कल पेनिट्रेशन जो है अगर आप देखें तो वो नेशनल बैंक के हिस्से में आ रही है। बट अच्छी मुफाहमत दिखा रही है इस वक्त इस्लामाबाद की टीम। एक कैरेट हुआ और ये फ्री हिट मिली है नेशनल बैंक को। नेशनल बैंक के अबू बकर महमूद एक तेज स्लैप शॉट के साथ उन्होंने बॉल खिलाई लेफ्ट मिडफील्डर के पास, और उधर से राइट लेफ्ट स्ट्राइकर के पास बॉल है, लेफ्ट स्ट्राइकर से दोबारा लेफ्ट मिडफील्डर से डीप लेफ्ट डिफेंडर के पास है, और इस वक्त दोबारा अबू बकर महमूद के पास बॉल कैरेट हुआ और कैरेट से दोबारा बॉल, एम्पायर महिउद्दीन ने कहा कि ये फाउल है। अली एग्जैक्टली इसी फैशन में इसी जगह पे दूसरा कैरेट हासिल किया है ये अबू बकर ने। जी बिल्कुल, और अबू बकर महमूद अच्छे, इनको पता है कि डॉज नहीं करना तो फाउल जरूर लेना है। इमाद शकील बट बहुत ही अच्छे और उभरते हुए खिलाड़ी, पाकिस्तान को उन्होंने अच्छा अपना वक्त दिया, और इस वक्त पाकिस्तान के नायब कप्तान भी हैं इमाद शकील बट। इंजरी हो गई थी इनकी 66th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में, हॉकी लगी थी और इनकी जो मिडल फिंगर है वो फ्रैक्चर हो गई थी। लीजिए खतरनाक साबित हो सकता है। डी सर्कल में दाखिल हो चुकी है नेशनल बैंक की टीम, और अच्छा अटैक था लेकिन इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी, और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के खिलाड़ियों के पास बॉल, कमज़ोर पास था ये इस्लामाबाद के खिलाड़ी का, और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के खिलाड़ी लेके बॉल को आगे बढ़े हैं और अच्छा खतरा टला। एक कॉमन बॉल फेंकने की कोशिश की थी, अच्छा बॉल था, अगर ये बॉल निकल जाता इस दिफाई खिलाड़ी से तो नेशनल बैंक के लिए खतरा साबित हो सकता था। अच्छी इंटरसेप्शन थी फैसल कादिर की है, जिन्होंने सही वक्त पर अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को रोका। पहला चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बलूचिस्तान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम इस इवेंट को कराया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से कोहना मश्क टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम को डिप्यूट किया गया है। इस इवेंट को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के कवानीन के मुताबिक खिलाने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत पास और एक लेफ्ट लेग के साथ गोल, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती से रोका अंपायर गोलकीपर फैजान ने, और इमाद शकील बट ने ये मूव क्रिएट किया था, दो प्लेयर्स को पास करके सीधा डी के अंदर पास दिया। फैजान इज प्लेइंग लाइक अ सुपरस्टार एट द मोमेंट। जी फैजान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब तक उन्होंने तकरीबन 4 के करीब गोल सेव किए हैं और अच्छा उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया है। नेशनल बैंक की टीम के पास बॉल, नेशनल बैंक के खिलाड़ी, उन्होंने अपने लेफ्ट मिडफील्डर को बॉल दिया, लेफ्ट मिडफील्डर से दोबारा राइट मिडफील्डर के पास अबू बकर महमूद बॉल को लेकर आगे बढ़े हैं। इस वक्त 25 एरिया में दाखिल हो चुके हैं, डी सर्कल में दाखिल हुए अबू बकर महमूद ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया, दोनों खिलाड़ी में कशमकश जारी, और अंपायर महिउद्दीन ने कहा कि ये फाउल है और ये फाउल मिला इस्लामाबाद के हक में। जितने भी इस वक्त आपको एनबीपी के प्लेयर्स एक्शन में नजर आ रहे हैं, बड़ी पावरफुल प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। अबू बकर महमूद की भी आप पावर चेक करें, पियर्स करते हुए निकल जाते हैं डिफेंडिंग लाइन पर। बिल्कुल, अबू बकर में ये एक राइट हाफ का खासा होता है, एक ओपन शॉट थी लेकिन ये नॉन एंगुलर शॉट होने की वजह से गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई और ये फ्री हिट मिली है 23 यार्ड से इस्लामाबाद के हक में। इस्लामाबाद के खिलाड़ी
उन्होंने एक शॉट खेली और शॉट उनके किसी खिलाड़ी ने वहाँ से मौजूद नहीं था और दिफाई खिलाड़ी इस्लामाबाद के उनके पास मौजूद थे। उन्होंने एक ही खिलाड़ी को 2-3 मरतबा डॉज देकर अपने साथी खिलाड़ी को बॉल खिलाई। लेफ्ट आउट के पास बॉल है, लेफ्ट आउट बॉल को लेकर आगे बढ़े हैं, लेफ्ट स्ट्राइकर बॉल को लेकर आगे बढ़े और डी में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त कोशिश कर रहे हैं दोबारा किसी तरीके से पेनल्टी कॉर्नर लिया जाए, लेकिन बॉल क्लियर की बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने। 2-3 खिलाड़ियों के अंदर गए हुए इस्लामाबाद के खिलाड़ी और एक दफा फिर बॉल लेने में कामयाब इस्लामाबाद की टीम। कोशिश कर रहे हैं गैप्स के, लेकिन दूसरी जानब टाइट मार्किंग है नेशनल बैंक की जानब से। नेशनल बैंक जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है 66 एडिशन ऑफ द नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। काफ़ी तेज सब्स्टिट्यूशंस होती हुई नज़र आ रही हैं। एक प्लेयर को अभी सब्स्टिट्यूट किया गया है और 2 अभी भी नताक में हैं कि शायद उनको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और प्लेयर्स को चेंज कर करके उनके फ्रेश लेग से फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त ताहिर ज़मान। बिल्कुल, ताहिर ज़मान ही नोज हिज वर्क बेटर और हाई परफॉर्मेंस कोच है FIH का, एशियन हॉकी फेडरेशन का और एकेडमी ट्रेनर भी है FIH का और 1994 का ओलंपिक्स के वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन है और बाहर कोच है। (23 यार्ड में नेशनल बैंक की टीम को एक फॉल मिला। नेशनल बैंक की टीम के खिलाड़ी उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया डीप डिफेंडर के पास वाले। देखिए इस वक्त सारी टीम जो है नेशनल बैंक की फुल प्रेस किया हुआ है उन्होंने और वो सारे सेंटर लाइन से भी ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दबाव है इस्लामाबाद की टीम। इस्लामाबाद के लेफ्ट आउट अब बॉल हाई है लेफ्ट स्ट्राइकर के पास। नेशनल बैंक के कोशिश कर रहे हैं गैप को तलाश करने की, लेकिन उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को दिया मिडफील्डर के पास। मिडफील्डर से राइट मिडफील्डर के पास बॉल है, एक स्लैप शॉट के जरिए उन्होंने बॉल खिलाने की कोशिश की थी। वहां पे स्ट्राइकर मौजूद थे लेकिन दिफाई खिलाड़ी भी मौजूद थे। उन्होंने दिफाई खिलाड़ी इस्लामाबाद के लेने में कामयाब। साथ साथ 2 खिलाड़ी मौजूद हैं इस्लामाबाद नेशनल बैंक के और उन्होंने कोशिश की थी कि बॉल को लेने की। लीजिए बॉल आ गई है इस्लामाबाद के पास। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के राइट साइड से बिल्डअप करती हुई इस्लामाबाद की टीम। इस्लामाबाद के खिलाड़ी राइट स्ट्राइकर गैप को तलाश करने की कमजोर शॉट थी, लेकिन नेशनल बैंक के खिलाड़ी ने बड़े पूरे तरीके से बॉल को लिया और सेंटर मिडफील्डर से राइट मिडफील्डर के पास बॉल है। राइट मिडफील्डर तेज कदमों से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए गैप को तलाश करते हुए उन्होंने अपनी साइड को चेंज किया इनसाइड स्ट्राइकर के तौर पे। अब वो आगे बढ़ते हुए 25 लाइन में दाखिल हो चुके हैं, गैप को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खूबसूरत बॉल था और बॉल नेशनल बैंक के खिलाड़ी लेने में नाकाम रहे और गेंद साइड लाइन क्रॉस गोल लाइन क्रॉस कर दी। बिल्कुल, अरसलान कादिर कमाल हॉकी का मुजाहिरा कर रहे हैं इस वक्त। काफी देर बॉल को लेके कैरी किया और उसके बाद बड़ा अच्छा पास किया था जिसको मिस कर गए डी में मौजूद प्लेयर। अच्छी हॉकी का मुजाहिरा कर रही है इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। उनके तमाम सीनियर प्लेयर्स फोकस्ड ऑन पॉइंट नजर आ रहे हैं। बारहा पैदल पे अटैक्स पे अटैक किए जा रहे हैं इस्लामाबाद पर। एक बार फिर इंटरसेप्ट किया इस बॉल को और एक और मौका अरसलान कादिर के पास। एक और बहुत ही शानदार पास के पास और ये गोल! बहुत ही शानदार गोल करने में कामयाब हो गई नेशनल बैंक की टीम और फील्ड गोल ये किया है, स्कोर किया नेशनल बैंक ने और पहली सबकत हासिल कर ली नेशनल बैंक ने इस्लामाबाद के खिलाफ मैच के। बड़ा ही खूबसूरत पास दिया था अरसलान कादिर ने ये अबू बकर को और उसके बाद अरसलान कादिर के पास दोबारा आई बॉल। बहुत ही अच्छा दिलबर हसन थे और ये दिलबर हसन हैं। दिलबर हुसैन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को गेंद को जो है गोल पोस्ट की राह दिखाई। बिलाखिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी उनको गोल हासिल हुआ। पहले क्वार्टर के इख्तितामी लम्हात में नेशनल बैंक की टीम ने सबकत हासिल कर ली है इस्लामाबाद के खिलाफ और इस वक्त ये मैच का दूसरा, आज के इवेंट का दूसरा क्वार्टर है जिसका पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हो चुका है और पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक नेशनल बैंक की टीम को 1 गोल की बढ़तरी हासिल है। वेलकम बैक वंस अगेन टू आयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है नेशनल बैंक और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान। मीनवाइल इस्लामाबाद और दीगर टीमों की अगर हम बात करें जो इस इवेंट की कदरे छोटी टीमें हैं रैंकिंग के हिसाब से, वो भी अच्छी हॉकी खेलती हुई हमें नजर आई हैं और एक पॉजिटिव बात यह है कि ये बेहतरीन लर्निंग अपॉर्चुनिटी है इस्लामाबाद, पंजाब वाइट जैसी टीमों के लिए जो कि अच्छे डिपार्टमेंट्स के खिलाफ खेलकर आई एम श्योर अपने गेम में भी निखार महसूस कर रहे होंगे।
बिल्कुल, छोटी टीमों को जब बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है तो उन खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इंसान, वो कहते हैं कि वैसे भी हमारा ईमान है कि इंसान को महद से लहद तक सीखना पड़ता है, और ये सीखने का अमल जो है वो बड़ा ज़रूरी है दानिश, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। वैसे अली, अगर हम तमाम इन स्टेट्स की टीम को मिलाएं और एक टीम बना दें अच्छे अच्छे प्लेयर्स की, तो ये क्या एनबीपी और वापडा को मार देंगे? बिल्कुल दानिश, डिपेंड करता है कि आप उसको कोचिंग फैसिलिटी भी वैसे दें। नहीं, फिर हम उनको शेख उस्मान को दे देंगे टीम। किसको? शेख उस्मान को, शेख मोहम्मद उस्मान जो पाकिस्तान आर्मी की कोचिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उनको दे देंगे, या ताहिर जमान को दे देंगे। एनबीपी से निकाल देंगे ताहिर जमान को, उस टीम का कोच बनाएंगे और इन्हीं के खिलाफ लड़ा देंगे। इस तरह जी दूसरे क्वार्टर का आगाज हुआ। चाहता है बॉल इस्लामाबाद की पोजीशन में, बॉल इस्लामाबाद के पोजीशन में। इस्लामाबाद के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन वहां पे दिफाई खिलाड़ी भी मौजूद थे। नेशनल बैंक की टीम गैप नहीं देती। इस्लामाबाद के खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छा बॉल खिलाया, लॉन्ग बॉल था, इस्लामाबाद के खिलाड़ी लेने में कामयाब राइट साइड से, लेकिन गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई और फ्री हिट मिली है नेशनल बैंक की टीम को। ये बात मैंने इसलिए भी कही अली, बिकॉज आप 12 हमें बताते रहे हैं कि पंजाब वाइट की टीम किस तरह बनी। एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें से लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उन शॉर्टलिस्टेड लड़कों को छांट कर एक टीम बनाई गई। रिजल्ट आपके सामने है। उसी तरह अगर इन लड़कों को भी हम निकाल कर एक टीम बनाकर पाकिस्तान के कैंप के साथ लगा दें, या उनको एटलीस्ट मौका दिया जाए कि वो इस एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सके, तो बेहतर होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए। दानिश, ब्यूटीफुल आइडिया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मैं ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब, उन्होंने उनकी हिदायत पे पूरे मुल्क में टैलेंट हंटिंग के एक बाकायदा ट्रायल्स कराए गए थे 3-4 दिन के, और ओलंपियन मंसूर जूनियर ने उनको हेड किया था। कराची सेंटर में और लाहौर सेंटर में ट्रायल्स हुए थे, और वहाँ से एक पूल ऑफ प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान का पिछले एतवार में बिल्कुल कम होकर 35 से 40 रह गया था, अब वो 250 से 400 तक जा पहुंचा है। और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका ये जो प्लान है वो वर्क करने वाला है। बिल्कुल, इस पूल का बड़ा होना बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, बिकॉज द बिगर द पूल द मोर ऑप्शंस आर सेलेक्टर्स विल हैव, एंड द बिगर द पूल द मोर एफर्ट वी विल सी। क्योंकि जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो लड़के मेहनत भी ज़्यादा करेंगे कि मैंने इससे बेहतर खेलना है। सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की एबिलिटीज़ को। बिल्कुल, अबू बकर महमूद से डीप डिफेंडर के पास बॉल, उन्होंने अपने लेफ्ट मिडफील्डर को बॉल दी। इमाद शकील भट्ट जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं नेशनल बैंक के, उन्होंने वापस अपने डीप डिफेंडर को, और वहां से अबू बकर महमूद के पास बॉल। देखिए 1-2-3 1-2-3 ये कॉम्बिनेशन, और नेशनल बैंक और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बॉल खिलाने में कामयाब नेशनल बैंक की टीम। अच्छा गैप था, और ये दोबारा मेरा ख्याल है कि माइनस करेंगे अपने खिलाड़ी को अगर आगे कोई गैप नजर ना आया तो। गेंद साइडलाइन क्रॉस कर चुकी है, नेशनल बैंक की टीम के पास बॉल पोजीशन है। इमाद शकील भट्ट जो हैं वो एक दफ़ा फिर आए हैं, एशिया का एमर्जिंग प्लेयर डिक्लेयर हुआ था एशियन हॉकी फेडरेशन की जानिब से। इमाद शकील भट्ट पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन इस नेशनल बैंक टीम की क़यादत कर रहा है। अबू बकर महमूद फैसलाबाद से इनका ताल्लुक, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, और वापस उन्होंने अपने पुरएतमाद फुल बैक डीप डिफेंडर को बॉल दी, और डीप डिफेंडर से वापस इनसाइड स्ट्राइकर जो था उनका, उसको दी लेफ्ट साइड के स्ट्राइकर, लेकिन वो बॉल को सही तरीके से रोक ना सके और गेंद जो है वो साइडलाइन क्रॉस कर गई। खूबसूरत प्रिसिशन पासिंग का मुजाहरा कर रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। बिलाखिर अब बॉल आई है पोजीशन में इस्लामाबाद की, लेकिन एक बार फिर छिन गई, लेकिन अंपायर की कॉल फाउल। चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बलोचिस्तान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और बलोचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा से बराह रास्त जियो सुपर पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और ऐसे नाजरीन जो इंटरनेट से इस्तेफादा कर सके तो इस लाइव स्ट्रीम को www.geosuper.tv/live पर जाकर इस लाइव स्ट्रीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। इतनी जबरदस्त प्रिसिशन अभी तक पासिंग में बहुत कम नजर आई हमें। लेफ्ट विंग से राइट विंग की तरफ पास दिया, एक बार फिर मौका है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, कंट्रोल करके अटैक कर रहे हैं। एक दफा फिर इस्लामाबाद उस हमले को रोकने में कामयाब जो कि नेशनल बैंक की जानिब से किया गया था। नेशनल बैंक ने अभी खतरा टाला नहीं, नेशनल बैंक की टीम अभी भी खेल रही है इस्लामाबाद के हाफ में, और नेशनल बैंक को एक गोल की बर्तरी हासिल है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की टीम को एक गोल का खसारा है। 23 यार्ड में ये गेम जारी है। नेशनल बैंक की टीम काफ़ी ज़्यादा तजर्बाकार टीम है इस्लामाबाद के मुकाबले में,
और दूसरी जानब इस्लामाबाद की टीम चूँकि सूबे की टीम है, 4 सूबे क्वालिफाई किए क्वार्टर फाइनल के लिए और 4 ही डिपार्टमेंट क्वालिफाई किए इस क्वार्टर फाइनल के लिए। पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो वापडा ने जीत लिया पंजाब वाइट से 4-1 से, और अब ये मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है नेशनल बैंक और इस्लामाबाद के माबैन। इस्लामाबाद की टीम को 1 गोल के खसारे का सामना है। फैज़ान अली हमें बार बार एक्शन में नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनका भी रोल को चेंज किया गया है और उनको गोल करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। फुल प्रेस किया हुआ है नेशनल बैंक की टीम ने इस वक्त, और इस्लामाबाद भी अपने हाफ में मुकम्मल टीम ऑलमोस्ट खड़ी है, सिवाय एक सेंटर स्ट्राइकर के अलावा। शायद 3-4 खिलाड़ी और होते तो वो भी ये डिफेंडिंग लाइन पे लगा देते जिस किस्म के हमले कर रही है इस वक्त नेशनल बैंक की टीम। बिल्कुल ये स्ट्रेटजी है। अबू बकर महमूद से वापस उनके फुल बैक के पास बॉल, और उनके फुल बैक हैं फैसल कादर। फैसल कादर अच्छे और मंजे हुए फुल बैक उनके नेशनल बैंक के। देखिए फैसल कादर को हिदायत दी है कप्तान इमाद शकील बट ने कि आप फौरन नीचे पहुंचे ताकि रिकवरी हो सके। ये ना हो कि ऐसा मामला हो कि उसके बाद फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाए। बाद डुअल डॉज दिया अली रजा ने, लेकिन अंपायर कॉल फाउल। बहुत अच्छा बॉल खिलाया और राइट साइड से अब बिल्डअप करते हुए बड़ा ही खूबसूरत डॉज किया है अबू बकर महमूद ने, लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को ले लिया और सेंटर मिडफील्डर के पास बॉल है इस्लामाबाद के, उन्होंने अच्छे तरीके से डॉज किया अब इमाद शकील बट को, और उन्होंने राइट स्ट्राइकर को बॉल खिलाई, लेकिन राइट स्ट्राइकर उस बॉल को रोकने में नाकाम रहे और गेंद साइडलाइन क्रॉस कर गई। भागते हुए बॉल को कलेक्ट करना चाह रहे थे, बट दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, और कंट्रोल नहीं रख पाए अपने आप पर। फैसल कादर से इमाद शकील बट जो कि कप्तान है, उसके बाद अबू बकर महमूद के पास बॉल है। अबू बकर महमूद से माइनस हुई है इमाद शकील बट जो कि एक लॉन्ग रिकवरी के बाद वापस आए हैं, इंजरी के बाद इंजरी रिकवर की है और उसके बाद ये इवेंट खेला है उन्होंने। और इमाद शकील बट छोटे छोटे पासेस के साथ कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। नेशनल बैंक की कोशिश होगी यहाँ पर एटलीस्ट 1 या 2 गोल मजीद स्कोर करें ताकि वो अपने आप को महफूज तस्वुर करें। इमाद शकील बट से बॉल छीनी इस्लामाबाद के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। इस्लामाबाद एक दफा फिर अटैक पर, और पहली दफा शूटिंग एरिया में दाखिल हुई इस्लामाबाद की टीम, लेकिन दूसरी जानिब नेशनल बैंक के खिलाड़ी बड़े पूरे तमाम तरीके से उन्होंने बॉल को लिया और अभी तक वो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में चले गए हैं। इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने एक दफा फिर बॉल लेने में कामयाब, इस्लामाबाद की टीम 23 यार्ड में, और उसके बाद दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे नेशनल बैंक के, और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। सेंट्रल स्ट्राइकर बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज दिया, 2 खिलाड़ी को डॉज दिया और तेजी से और बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बॉल देने की कोशिश की थी। दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उनका फाउल हुआ कैरेड, और अंपायर महीउद्दीन ने कहा कि ये कैरेड है और कैरेड हक में मिला नेशनल बैंक के। नेशनल बैंक की टीम एक दफा फिर बॉल को लेने में कामयाब, कोशिश किया है नेशनल बैंक के खिलाड़ी 23 यार्ड से 25 यार्ड में दाखिल हो चुके हैं। 25 यार्ड से वापस अबू बकर महमूद के पास, अबू बकर महमूद ने अपने डीप डिफेंडर को बॉल खिलाया है। बिल्कुल अली रजा थे, आमिर अली थे इनफैक्ट, जिन्होंने अच्छी स्किल का मुजाहरा किया था। अब एक बार फिर अबू बकर मूव क्रिएट करते हुए, लेकिन कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्लेयर्स, और फौरी अटैक पर जाते हैं। देखना होगा वो स्विच कब ऑन होता है इनका अटैक का। जी, फैसल कादर से जवाद, काशिफ जवाद के पास बॉल है, काशिफ जवाद से वापस अबू बकर महमूद से फैसल कादर डीप डिफेंडर हैं नेशनल बैंक के, और फिर दोबारा अबू बकर महमूद के पास बॉल, अबू बकर महमूद से साथी खिलाड़ी के पास बॉल, उन्होंने राइट डिफेंड स्ट्राइकर के पास बॉल दी है। इस वक्त दाखिल हो चुके थे वो डी शूटिंग एरिया में, लेकिन गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है नेशनल बैंक की टीम को। नेशनल बैंक के खिलाड़ी राइट साइड से दोबारा बिल्डअप स्टार्ट करेंगे, और काशिफ जवाद से वापस फैसल कादर से लेफ्ट मिडफील्डर के पास बॉल, उन्होंने कोशिश की थी बॉल देने की, लेकिन इस्लामाबाद के खिलाड़ी की हॉकी स्टिक से बॉल लगती हुई गेंद साइडलाइन क्रॉस कर गई। जुनैद मंजूर बिल्कुल डी के बीच में मौजूद थे और उन तक बॉल गया नहीं,
वरना उनको प्लेस ही वहां पर डिफ्लेक्शन के लिए किया गया था। हन्नान शाहिद के पास बॉल। फैसल कादिर, काशिफ जवाद नेशनल बैंक की जानिब से डीप डिफेंडर खेलते हुए, और हन्नान शाहिद बाल के पास बॉल आई। हन्नान शाहिद ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज करने के बाद अबू बकर के पास बॉल है, अबू बकर महमूद, और हन्नान शाहिद भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वहां पे खिलाड़ी की रीच से बॉल बाहर थी। इस्लामाबाद के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त इस्लामाबाद के खिलाड़ी बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेकिन 3-4 खिलाड़ी को नरगे में है इस्लामाबाद के खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल दिया। अपने राइट मिडफील्डर के पास बॉल है, राइट मिडफील्डर ने इनसाइड स्ट्राइकर को बॉल खिलाई है, इनसाइड स्ट्राइकर से दोबारा सेंटर मिडफील्डर के पास बॉल। बड़ा ही खूबसूरत बॉल दिया इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने, और बॉल को लेने में कामयाब। एक लेफ्ट लेग के साथ बॉल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसको मिस कर गए और गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। दीगर सूबाई जो टीमें हमने देखी हैं अभी तक इवेंट में, उससे मुख्तलिफ इस्लामाबाद की टीम थोड़ी सी नज़र आती है, स्ट्रेटजिकली एटलीस्ट, क्योंकि जब इनके ऊपर प्रेशर डलता है, 2-3 प्लेयर्स मार्क करते हैं तो बैक पास पर फोकस करते हैं। पंजाब वाइट की टीम ये करती हुई नज़र नहीं आ रही थी हमें। बिल्कुल ये स्ट्रेटजी होती है, और दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स की अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो प्लेयर गेम को किस तरह समझता है, किस तरह उसकी स्किल ने उसे एग्जिबिट करनी है। उसके साथ साथ कोच की क्या स्ट्रेटजी है, वो उसने किस तरह किया, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट की टीमें कुछ देर ट्रायल्स के बाद, क्योंकि इनकी प्रॉपर कैंपिंग नहीं होती, जबकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर कैंपिंग होती है। सूबे जो हैं वो ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो खिलाड़ी उनको 1 या 2 या 3 या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए इकट्ठा खेलने को मिलता है। इतनी देर में क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करना पंजाब की टीमों की जानिब से। मैं हैट्स ऑफ टू लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर और उनकी तमाम टीम पंजाब हॉकी एसोसिएशन के, जिन्होंने इस तरह टीमें जिनी, और आज दोनों टीमें पंजाब की जो हैं वो क्वार्टर फाइनल की रेस में हैं, जिसमें से एक टीम जो है आज लूज़ कर गई, और दूसरी टीम का मैच आज पोर्ट कासिम के साथ होगा। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, जब भी टीमें कॉम्पिटिशन्स के बाद बनाई जाती हैं, यानी कि ऑन फील्ड उनकी परफॉर्मेंस देखकर टीमों को सेलेक्ट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें वो फील नज़र आएगा, आपको तगड़ी टीमें नज़र आएंगी। एक और मौका है इस वक्त एनबीपी के पास, और जब जब इनको कॉर्नर्स मिलते हैं, ये उन कॉर्नर्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब नेशनल बैंक की टीम, और इस्लामाबाद इस वक्त दिफा पे खड़ी है। गेंद फेंकी, रुकी, तेज ट्रैक फ्लिक, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंपायर फैजान जंजुआ, फैजान ने रोका है इसको, और बहुत ही गोलकीपर, अच्छे गोलकीपर हैं फैजान, और अच्छे तरीके से उन्होंने रोका। अबू बकर महमूद की बड़ी तेज ट्रैक फ्लिक थी, लेकिन फैजान ने उस हमले को एक दफा फिर नाकाम बनाया। और अली बहुत वेल डायरेक्टेड थी, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन फैजान ने रीड किया उसको, और इतनी स्पीड से बॉल आ रहा था, उसके बावजूद डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। बहुत ही अच्छी एक दफा फिर अटैक था, खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था नेशनल बैंक का जो उस बॉल को ले लेता, और गेंद साइड लाइन क्रॉस कर चुकी है, और एक फ्री हिट मिली है नेशनल बैंक के खिलाफ। पिछला पेनल्टी कॉर्नर आप देखिए, बड़ा ही तेज पेनल्टी कॉर्नर था, लेकिन फैजान ने बड़ा ही हिम्मत का मुजाहरा दिखाया, अच्छी स्किल दिखाई, और ये नेशनल बैंक का इस पेनल्टी कॉर्नर को एक दफ़ा फिर नाकाम बना। पिछले मूव में एक बार फिर हमें अबूजर एक्शन में नज़र आए, एनबीपी के लिए नंबर 18 शर्ट मलबूस में पहने हुए हैं, और काफ़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हैं डेंजर एरिया में। काशिफ जवाद से साथी खिलाड़ी को बॉल, अरसलान कादिर थे, अरसलान कादिर से दोबारा फैसल कादिर और अरसलान कादिर दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं और भाई भी हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था मुझे, बट कादिर इज़ अ वेरी कॉमन सरनेम। एक बार फिर मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इस्लामाबाद की टीम। अगर यहाँ पर इक्वलाइजर मारने में कामयाब होते हैं तो प्रेशर महसूस करेगी एनबीपी की टीम, बट दे जस्ट टू गुड to conceive a goal right now. बिल्कुल, और ये एक खूबसूरत मूव थी नेशनल बैंक की जानिब से। नेशनल बैंक की टीम इस वक्त डोमिनेट कर रही है 1 गोल से इस्लामाबाद के खिलाफ। अबू बकर महमूद, कॉमन बॉल थी, लेकिन इस्लामाबाद के खिलाड़ी इसको लेने में कामयाब। अच्छी मूवमेंट थी ये इस्लामाबाद की जानिब से, लेकिन एक दफ़ा फिर नेशनल बैंक की टीम ने बॉल पोजीशन हासिल करने में कामयाब। 23 यार्ड में ये बॉल है, फाउल की विसल बज चुकी है, लेकिन खिलाड़ी ने फिर भी किया और ये 5 यार्ड फाउल करार दे दिया अंपायर गुलाम महिउद्दीन ने।
नेशनल बैंक के खिलाड़ी इस दफ़ा जल्दी कर गए, 23 यार्ड में उन्होंने बॉल को रोके बगैर बॉल को चला दिया और गेंद जो है वो 5 यार्ड करार पाई। इस वक्त नेशनल बैंक के इस्लामाबाद के पास बॉल है। इस्लामाबाद के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरह के स्लैप शॉट से, बहुत ही खूबसूरत बॉल था लेकिन नाकाम रहे उनके सेंटर स्ट्राइकर बॉल को लेने में और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर दी। बिल्कुल एहसन तनवीर जो कोच हैं इस्लामाबाद के, वो खुश नहीं होंगे मुनीब से। अगर वो कलेक्ट करते तो खतरा हो सकता था एनबीपी के लिए। बिल्कुल, लेकिन आज जो कोचिंग है कि फ्राइज मेरा ख्याल है कि नसीर मुगल सर अंजाम दे रहे हैं। एहसन तनवीर जो है वो आज पीछे बैठे हुए हैं और ये टीओ ने शायद सही नहीं किया, कौन बैठा है कौन कर रहा है, ओवरसी कर रहे हो सकता है, कभी इम्कान है इसका। और कोचेस भी अमूमन अपने कोलीग्स को जिम्मेदारियां देते हैं ताकि इस किस्म के मैचेस में उनको भी सीखने का मौका मिले। इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीबॉडी अली, इवन हमारे लिए भी ये लर्निंग कर्व है। हम सब एक साथ काम करेंगे, इसी तरह बेहतरी आती जाएगी। कंपेरेटिव इवेंट्स होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, सीखने का अमल 24 घंटे जारी रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान सीखता है उसकी। फील्ड में क्या हो रहा है इस वक्त अली? इस्लामाबाद के खिलाड़ी कुछ कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर से। जी बिल्कुल, और दोनों अंपायर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। अंपायर ने गोल दिया, गुलाम मयूद्दीन ने एक और गोल, और हमें नजर नहीं आया। और इस्लामाबाद के प्लेयर्स यही इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं अंपायर से कि ये गोल नहीं है और फाउल दिया जाना चाहिए था, बट गोल दिया जा चुका है। रिव्यू के लिए गए हैं इस्लामाबाद की टीम। नेशनल बैंक की जानिब से एक और गोल किया गया था लेकिन अभी रोका है। लीजिए, फैसला दिया गुलाम मयूद्दीन ने और नेशनल बैंक की जानिब से ये दूसरा गोल कर दिया गया है और ये 2 गोल की बढ़तरी अब हासिल हो चुकी है नेशनल बैंक को इस्लामाबाद के खिलाफ इस दूसरे क्वार्टर फाइनल में। इस्लामाबाद आर लुकिंग सीरियस, दे बिलीव इन देमसेल्व्स और ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि वो एक एक गोल के लिए, एक एक मूव के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और यही फाइटिंग स्पिरिट दरकार होता है चाहे आपकी टीम में जो भी नाम मौजूद हो। ये मैच का आगाज दोबारा हुआ चाहता है और ये दूसरे गोल के बाद मैच का आगाज हुआ। इस्लामाबाद के हाफ से इस्लामाबाद के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दरमियान में से बॉल इंटरसेप्ट हुई और नेशनल बैंक के खिलाड़ी ने बॉल उठा ली, लेकिन एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के खिलाड़ी बॉल पोजीशन लेने में कामयाब। देखिए, पहले क्वार्टर में एक आखिरी लम्हात में गोल किया था और ये भी दूसरे क्वार्टर में आखिरी लम्हात में गोल हुआ और इस वक्त मैच का हाफ टाइम हो चुका है, 10 मिनट का वक्फा है। दानिश, बिल्कुल, what we'll do is we'll take a break. The scoreline says it's 2-0 in favor of National Bank of Pakistan. हम एक ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले आपको अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत मनाजर दिखा दें। I can actually keep on looking at them all day long. ये खूबसूरती आप देखने किसी वक्त भी आ सकते हैं, आपका अपना मुल्क है और जो लोग बाहर से आना चाहते हैं आप लोग भी वेलकम हैं। Quetta is peaceful, it's full of life, it's full of people who are happy all the time, and of course it has some great food as well. We'll take a break, we'll see you on the other side with the third quarter of the match. वेलकम बैक वंस अगेन टू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। नेशनल बैंक और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान बड़ी मजेदार चिली तेज ठंडी हवा इधर चल रही है, चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है। परफेक्ट कंडीशंस फॉर एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक और सुपर हीरो, हमें ज्वाइन किया हुआ है मलाइका जाहिद ने, जो नेशनल लेवल की बॉक्सर हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इनको ग्लोबली भी कम्पीट करते हुए देखेंगे। मलाइका, थैंक यू सो मच, आप इधर आई आज की, आप हमारी सुपर हीरो हैं। बॉक्सिंग करने के बारे में कैसे सोचा आपने? ऐसे में जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलती रहती थी, तो बाबा के साथ जाती थी। वो मुझे मतलब जब क्रिकेट का कोई मैच होता था, कज़न्स वगैरह खेलते तो बाबा के साथ मैं जाती थी, उनके साथ खेलती थी और उनमें भी मैं अच्छा खेलती थी। तो फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स खेली, फिर मैंने जब बॉक्सिंग देखी तो मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगी और उस टाइम जब बलूचिस्तान में जो है ना और गर्ल्स थी भी नहीं बॉक्सिंग में, तो फिर मेरा और जज्बा बढ़ा कि मैं बलूचिस्तान की वाहिद गर्ल हूँ जो बॉक्सिंग खेल रही हूँ। फिर मैं इस तरह खेलती गई और उस टाइम पाकिस्तान में भी गर्ल्स ना होने के बराबर थी, तो मैंने बॉक्सिंग का जब शौक हुआ तो फिर मैंने इसी तरह खेली और शुरू में मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ
फ़ाइट वगैरह खेलती थी, तो फिर वहीं से मैंने बॉक्सिंग का आगाज़ किया और अब मैं खेल रही हूँ। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी हो मलाइका, वो आसान नहीं होता। स्पेशली बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, अगर हम मसल बिल्डिंग की बात करें या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की बात करें, वो किसी के लिए भी आसान नहीं है। बच्चा, बड़ा, मर्द, खातून, किसी के लिए भी। आई एम श्योर इट वुड बी डिफिकल्ट, मुश्किल होती होगी आपको। नहीं, पहले शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती हूँ। मैं मॉर्निंग टाइम में भी ट्रेनिंग करती हूँ और शाम में भी ट्रेनिंग करती हूँ सेकंड टाइम। तो मैं स्पोर्ट्स की मतलब बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी साथ में करती हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग भी करती हूँ और थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग भी करती हूँ, तो साथ ठीक साथ ही। ठीक है मलाइका, मुझे ये बताएं आगे के लिए क्या गोल्स हैं आपके। अभी आप नेशनल लेवल पे compete कर रही हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा compete कर रही हैं। आगे क्या करना चाहती हैं आप पाकिस्तान के लिए? मेरा ख्वाब है कि मैं, जैसे हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक्स में खेले और वहाँ से पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाए। तो मेरा भी ख्वाब है कि मैं ओलंपिक्स में खेलूं और वहाँ से पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत के लाऊं। और इसके अलावा और भी टाइटल हैं, WBC, WBO, और भी टाइटल हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं वो भी जीतूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ठीक है जी। अमूमन जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो हम हर तरह के सवाल पूछ लेते हैं। मलाइका से मैं ज़रा सोच समझ के सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुकुशुका पड़ गया ना तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मसला हो जाएगा। बॉयज़ के साथ भी आपने बॉक्सिंग की मलाइका। बॉयज़ जब आपसे हारते थे तो उनको तो ज़्यादा दुख होता होगा कि यार देखो इसने मेरा मारा है मुझे। नहीं, असल में ऐसा होता है ना, जब मैं फ़ाइट वगैरह खेलती हूँ ना, तो शुरू में तो मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी, तो जो मेरे वेट के बॉयज़ होते थे मैं उनसे फ़ाइट खेलती थी और उनसे भी जीत जाती थी। तो वो कहते थे कि लड़की जीत जाती है, लेकिन फिर एक मतलब मेरे में भी जज्बा होता था कि मैं जीती हूँ और फिर मेरा शौक़ और बढ़ जाता था। तो अब मैं गर्ल्स के साथ भी खेलती हूँ और आल पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स खेले, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में कामयाबी हासिल की है। मलाइका ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहें, मेहनत करते रहें और हमारा और हमारी कौम का सर फ़ख्र से ऊंचा करते रहें। थैंक यू सो मच जी। व्हाट वील डू इज़ वील थ्रो इट बैक टू द कॉम बॉक्स, जहां अली नकवी मौजूद हैं, ताकि हम तीसरे क्वार्टर का आगाज़ कर सकें। हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया दानिश। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल आपके सामने है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में हाफ टाइम तक स्कोर जो है नेशनल बैंक की टीम 2 गोल से जीत रही है और इस्लामाबाद की टीम को 2 गोल का खसारा है। नेशनल बैंक की टीम की जानिब से और इस्लामाबाद की टीम दोनों की जानिब से बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली नेशनल बैंक की टीम बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है। मैं अगर इस्लामाबाद की टीम की अगर बात करूं तो ये बच्चे उनमें गोलकीपर फैज़ान बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ बिलाल हैं, अशरफ, हारिस, मुनीब, वलीद, उस्मान और सज्जाद बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। तौकीर ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। डॉक्टर एहसन तनवीर इस टीम की कोचिंग कर रहे हैं और इस टीम के मैनेजर हैं नसीर मुगल। दूसरी जानब नेशनल बैंक की जानब बात करें तो रज़ा गोलकीपर जो हैं उनको चांस मिला है। तसव्वुर अब्बास को उन्होंने रेस्ट करवाया है दानिश, चूँकि ये मैच जो है नेशनल बैंक ने गेज किया था कि शायद उस लेवल का नहीं है, तो उस हवाले से उन्होंने अपने जो यंग गोलकीपर है, रिजर्व गोलकीपर है, उसको मौका दिया। बिल्कुल। और अच्छी हॉकी देखने का तो हम सबको मौका मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ अलीबास नकवी, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ सुपर हीरोज़ से बात करना। और इतनी खुशी की बात है कि बलूचिस्तान में इतना यंग टैलेंट मौजूद है। आपको कराटेकाज भी मिलेंगे, आपको फीमेल मेंस कैटेगरी के बॉक्सर्स भी मिलेंगे, आपको किक बॉक्सर्स भी मिलेंगे। सब कुछ है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें तो ये सारे बच्चे बहुत ऊंचा करेंगे हमारा नाम। एग्जैक्टली दानिश, ये बिल्कुल सही कहा। और ये सॉफ्ट इमेज है, किस कदर खूबसूरत इमेज है, कितना खूबसूरत चेहरा है बलूचिस्तान का स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कल्चर। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है जैसे हम किसी ओलंपिक सिटी में बैठे हैं दानिश। और इतना ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बलूचिस्तान की जानिब से, और उसको फिर अच्छे तरीके से मेनटेन करना सबसे बड़ी और वेल मेंटेन्ड हर चीज़ नज़र आ रही है दानिश। एक बार फिर हम तैयार हैं आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल के तीसरे क्वार्टर के लिए। लीजिए तीसरा क्वार्टर शुरू, और तीसरे क्वार्टर के आगाज में नेशनल बैंक के पास बॉल है। नेशनल बैंक के खिलाड़ी अबू बकर महमूद, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया और दोबारा फैसल कादर के पास बॉल, और लेफ्ट मिडफील्डर के पास बॉल आ गया इमाद शकील भट्ट, और इमाद शकील भट्ट से उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया, लेकिन वो वहाँ से बॉल छीने और बॉल आ गई है इस्लामाबाद के खिलाड़ी के पास। इस्लामाबाद के खिलाड़ी बॉल को लेकर अब एक फ्री हिट लेंगे। एक स्कूप करने की कोशिश की थी, एरियल बॉल फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हुए। नेशनल बैंक के खिलाड़ी इस वक्त साइडें चेंज हुई हैं। दोबारा नेशनल बैंक की टीम हाफ टाइम के बाद दूसरी साइड पे चली गई है, और इस्लामाबाद की टीम जो है वो हाफ टाइम के बाद उसने भी दूसरी जगह तब्दील कर ली है। इस वक्त इस्लामाबाद के खिलाड़ी, अच्छा एरियल बॉल था, लेकिन ये कॉमन बॉल हो सकता है,
रिसीव किया इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने। इस्लामाबाद के खिलाड़ी लेफ्ट साइड से राइट साइड से बिल्डअप करते हुए 2 खिलाड़ियों को टॉस करने की कोशिश की थी और इस वक्त एंटर हो गई, लेकिन अबू बकर महमूद बड़ी तेजी से आए और खूबसूरत तरीके से बॉल ली। अपने लेफ्ट स्ट्राइकर को बॉल खिलाई, लेफ्ट स्ट्राइकर से अपने मिड लेफ्ट स्ट्राइकर सेंटर स्ट्राइकर के पास, सेंटर मिडफील्डर के पास बॉल है, सेंटर मिडफील्डर से राइट मिडफील्डर के पास बॉल, डीप डिफेंडर के पास बॉल चली गई है। डीप डिफेंडर से अपने लेफ्ट डीप डिफेंडर को बॉल खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये गलत पास था। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद बॉल लेने में कामयाब। इस्लामाबाद के पास 2 खिलाड़ी मौजूद थे, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से बॉल फेंकी इस्लामाबाद के खिलाड़ी और अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहरा किया था उन्होंने। एक खिलाड़ी को डॉज किया, दूसरे खिलाड़ी को इमाद शकील बट ने बॉल लेने की कोशिश की थी। वो बॉल एक दफा फिर इमाद शकील बट के पास उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। राइट साइड से बिल्डअप करती हुई अबू बकर के जरिए नेशनल बैंक की टीम, और नेशनल बैंक से अबू बकर ने वापस किया है अपने लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से बिल्डअप करती हुई टीम, लेफ्ट स्ट्राइकर बॉल को और सेंटर स्ट्राइकर को बॉल देने की कोशिश की थी, उन्होंने रोक नहीं सके बॉल को और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल अच्छा पास था नवीद का, बिल्कुल कॉर्नर में, लेकिन उसको कलेक्ट नहीं कर पाए जुनैद मंजूर। जुनैद मंजूर अभी तक हमें अच्छे एक्शन में नजर आए हैं, बट द स्टार ऑफ दिस मैच टिल नाउ इज इमाद शकील बट। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में नजर आते हैं हमें, बड़ी एक्टिव प्लेयर हैं। बिल्कुल दानिश, हर खिलाड़ी भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहा है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भरपूर सलाहियतों के इजहार के लिए हर खिलाड़ी को यह मौका फराहम किया, जिसके लिए शुक्रिया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का, उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से कोहना मश्क टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम को भी डिप्यूट किया गया है, जिसको लीड कर रहे हैं ओलंपियन अंजुम सईद एज अ टूर्नामेंट डायरेक्टर, और इसके अंपायर्स मैनेजर हैं इंटरनेशनल हॉकी अंपायर कामरान शरीफ। मैच इस वक्त दोबारा नेशनल बैंक की टीम इस वक्त दाखिल हो चुकी है डी में। ये खतरनाक साबित हो सकता है, एक लेफ्ट फ्लिक और बड़े ही अच्छे तरीके से रोका फैजान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से रोका और साइड लाइन पे गेंद को फेंका। बड़ा खतरनाक हमला था ये नेशनल बैंक की जानिब से। एक और हमला करने के लिए तैयार, लेकिन इस बार बॉल को मिस कर गए, इसलिए इतना क्लीनली कलेक्ट नहीं कर पाए। बट फैजान इस वक्त तनहा मुकाबला कर रहे हैं एनपीपी की अटैकिंग लाइन का, और इस मैच में अगर 3-4 गोल का फर्क होगा तो फैजान की वजह से होगा। रिप्ले आपके सामने, किस तरह डाई मार के सेव किया फैजान ने। बड़ा अच्छा खिलाड़ी फैजान, अच्छा खेल रहा है इस इवेंट में। उसने बहुत ही खूबसूरत सेव की, और जो कि एक कैट रिफ्लेक्सेस हैं इसके, बड़ा ही तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है फैजान लड़का गोलकीपर इस्लामाबाद से जिसका ताल्लुक है। इस्लामाबाद के खिलाड़ी कोशिश की 3D स्किल करने की, लेकिन नाकाम बनाया उसको नेशनल बैंक का। चूँकि प्रोफेशनल खिलाड़ी है सामने खड़ा, वो तो नहीं चलने देगा एक भी इनकी। इस बार अरसलान कादिर मूव क्रिएट करने की कोशिश डी के करीब आए, जिसके बायस उनको फाउल मिला। स्टिक से स्टिक टकराई। इस्लामाबाद की जानिब से गोलकीपर को तब्दील किया गया है हाफ टाइम के बाद। उनके रिजर्व गोलकीपर जो हैं फैजान है, वो भी आए हैं। अब फैजान जुआ खेल रहे हैं। इरफान साबिर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद आप उनको कॉम बॉक्स में भी एक्शन में देखेंगे, और वो हमें बता रहे थे कि रिजर्व गोलकीपर अब आ चुके हैं एज द मेन गोलकीपर। और इत्तेफाक की बात है अली कि उनका नाम भी फैजान ही है। बिल्कुल, नामों के एक ही टीम में जब नाम होते हैं तो उसको एब्रीवेट हमारी हॉकी में इस तरह किया जाता है, किसी को सीनियर कह दिया जाता है, किसी को जूनियर। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा मंजूर सीनियर और मंजूर जूनियर, तो इस तरह मुख्तलिफ नाम जो हैं वो नाम चलते रहे पाकिस्तान हॉकी में। एक ही टीम में जब आप होते हैं तो सीनियर और जूनियर करके उसको एब्रीवेट कर लेते हैं। लीजिए, खतरनाक साबित हो सकता है। एक डी टॉप से खेली थी नेशनल बैंक की टीम और बड़े ही ग्रेशन के साथ रोका उसको इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने और उसको बॉल को क्लियर किया। गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई। नेशनल बैंक की टीम को एक फ्री हिट मिली है और उन्होंने अपने लेफ्ट, देखिए बॉल रिप्ले, बड़ा खतरनाक हमला था नेशनल बैंक की जानब से और हर हमले को नाकाम बनाती नजर आ रही है इस्लामाबाद की टीम। बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती हुई इस्लामाबाद की टीम। फैसल कादर से अबू बकर महमूद, अब उसको बॉल को रोकने में नाकाम रहे। बॉल थोड़ी बम्पी हुई थी जिसकी वजह से गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई। इस वक्त फ्री हिट मिली है इस्लामाबाद की टीम के हक में और इस्लामाबाद की टीम की जानब से एरियल पास खिलाने की कोशिश, लेकिन ये हवा में ही, हवा का रुख बदलता हुआ हवा में ही गोल लाइन साइड लाइन क्रॉस कर गया।
खेल का दोबारा आगाज हुआ। नेशनल बैंक के खिलाड़ी खेल को शुरू करने में इस वक्त 2 गोल की बढ़तरी हासिल है नेशनल बैंक की टीम को और इस्लामाबाद को 2 गोल का खसारा है। इमाद शकील भट्ट टीम के कप्तान, पाकिस्तान के वाइस कप्तान, नेशनल बैंक की टीम की क़यादत करते हुए एशिया का इमर्जिंग खिलाड़ी डिक्लेयर हुए थे ये 2018-19 में इमाद शकील भट्ट। एंड यू कैन सी वाई अली, बिकॉज बड़े अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, हमें सही पोजीशंस में नजर आते हैं। एक बार फिर देखें एक्शन में नजर आए किस तरह खूबसूरती के साथ, कंफर्ट लेवल के साथ 360 डिग्री टर्न लिया और पास देने में कामयाब हुए। क्लीन हॉकी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, इमाद शकील भट्ट, अजफर याकूब और इस तरह बहुत सारे, फैसल कादर, आपको बड़े अच्छे बच्चे, मंजे हुए खिलाड़ी ये बच्चे जो है ना आपको नजर आएंगे और पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है मुझे नजर। बिल्कुल, स्किल्स तो यकीनी तौर पर इन प्लेयर्स में है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट उसी वक्त सही तरह से हो सकेगी जब इनको सालाना 5 से 6 लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करके अपने आप को मजीद मनवाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल दानिश, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से ट्रे हॉकी चैंपियनशिप 2015 के तातुल के बाद दोबारा उन्होंने 2020 में कराई और उसके बाद 66th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, फिर उसके बाद अंडर 16, अंडर 17 इवेंट करवाया। तो ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये ज़रूर टैलेंट को आपको आइडेंटिफाई करने में और उसके बाद उसकी ग्रूमिंग में बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। आपका ये बिल्कुल तजिया ठीक है और ऐसे इवेंट से ही हम नेशनल जो प्लेयर हैं उनको, उनकी कंडीशनिंग, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनका रेंज ऑफ मोशन, उनकी परफॉर्मेंस, उनके फिजियोलॉजिकल से लेके साइकोलॉजिकल फैक्टर, हर चीज़ को गेज कर सकते हैं। खास तौर पे जब एक टीम प्रेशर में होती है तो सही मानों में अंदाज़ा होता है उस टीम की स्ट्रेंथ का और एटलीस्ट मेंटल एबिलिटीज़ का। यहाँ पर काफ़ी हाई था बॉल, इसकी वजह से अंपायर ने फाउल डिक्लेयर किया। नेशनल बैंक के खिलाड़ी, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत पास खिलाया लेकिन वहां पे दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे इस्लामाबाद के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल लिया, 2 खिलाड़ी को डॉज किया, खाली बॉल और गोलकीपर ने एंटिसिपेट किया कि ये बॉल को खाली जाने देना चाहिए और बड़े ही अच्छे तरीके से बॉल लिया था इस्लामाबाद के खिलाड़ी ने। इस्लामाबाद के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद टीम अटैक पर, लेकिन इस नेशनल बैंक की टीम के खिलाड़ी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को बिल्कुल एक साइड पे एक्सट्रीम पे लेके अबू बकर महमूद के पास बॉल है। अबू बकर महमूद से उन्होंने अपने राइट स्ट्राइकर को बॉल दी है, राइट स्ट्राइकर तेजी से बॉल लेते हुए अबू बकर महमूद के साथ, और सेंटर मिडफील्डर के पास बॉल है, लेफ्ट स्ट्राइकर के पास बॉल आ गया, इनसाइड लेफ्ट से बड़ा खूबसूरत बॉल खिलाया उन्होंने और इस वक्त डी सर्कल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर इस्लामाबाद टीम के पास बॉल है। इस्लामाबाद टीम बॉल को लेकर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से साइड लाइन पे बॉल को क्लियर किया, कमाल मूव क्रिएट किया था और हर प्लेयर बॉल को क्लीनली कलेक्ट करके पास कर रहा था, बट इवेंचुअली डिफेंडर उनके रास्ते में आए और बॉल को क्लियर किया। इमाद शकील भट्ट बड़े एतमाद के साथ खेलते हुए बड़ा ही खूबसूरत बॉल खिलाया। मैंने आपको कहा था कि जो ही मैचेस अच्छे आते जाएंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्लेयर्स की आप अच्छे तरीके से वैल्यूएट कर सकेंगे, गेज कर सकेंगे। दानिश, बिल्कुल, जब पासेस किए जाते हैं, खासतौर पे लॉन्ग पासेस किए जाते हैं, तो हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, बट कितना स्मूथली भागते हुए पास को कलेक्ट करते हैं अबू बकर महमूद और उसी मोमेंटम में आगे निकलते हैं और मूव क्रिएट करते हैं। साइन ऑफ अ क्वालिटी प्लेयर। बिल्कुल, शान इरशाद हैं, दिलबर हुसैन हैं, जुनेद मंजूर हैं, फैजान अली हैं और इमाद शकील भट्ट की तो क्या बात। इस वक्त नेशनल बैंक की टीम को 2 गोल की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। नेशनल बैंक एक दफा फिर अटैक पर और माइनस किया था, यह खतरनाक साबित हो सकता है। नेशनल बैंक के खिलाड़ी वहां पे लेने में कामयाब थे, लेकिन उनसे बॉल थोड़ी सी फंबल हुई। दिफाई खिलाड़ी सारे मौजूद वहां पर इस्लामाबाद के अबू जर थे जो कि बॉल को बाउंस करके 2 प्लेयर्स को चकमा देना चाह रहे थे, लेकिन बॉल उस तरह से बाउंस हुआ नहीं जिस तरह वो चाह रहे थे। इस्लामाबाद की टीम 2 गोल का खसारा, तीसरा मैच का क्वार्टर जारी। क्वार्टर फाइनल्स का ये मैच, सेमीफाइनल में कौन क्वालिफाई करेगा, मैच का चौथे क्वार्टर के बाद फैसला होगा, लेकिन अब तक नेशनल बैंक की टीम को बढ़तरी हासिल है इस्लामाबाद से 2 गोल की। यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि जिस तरह से पोजीशंस बनाई हैं कुछ प्लेयर्स ने।
दानिश टीम तो दाखिल हो चुकी है और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से गोल किया है नेशनल बैंक की टीम ने और कमेंट्री बॉक्स भी दानिश के पुरजोश नारे से गूंज उठा। बहुत ही खूबसूरत गोल था। देखिए फीलिंग आ गई थी मुझे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। बड़ी जबरदस्त पोजीशन बनाई थी अबू जर ने सेंटर के डी के सेंटर में जाकर, एंड ही वेंट देयर बिफोर द बॉल केम टू द 25 यार्ड। देखिए दानिश अबू जर ही थे जिन्होंने घूमकर पास दिया और उसके बाद हन्नान शाहिद के पास बॉल आया और उन्होंने गोल किया। बहुत ही खूबसूरत। हन्नान शाहिद वैसे भी ब्यूटी ऑफ द गेम रखता है, उसके पास ये पोजीशन है, अभी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। 4 चेंजेस एक साथ किए हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस गोल के बाद, यानी कि अब मजीद नई स्ट्रैटेजी के साथ और मजीद नई बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हुए ताहिर जमान। जी बिल्कुल, ताहिर जमान ने 4 फ्रेश लेग्स इन्फ्यूज की हैं इन द गेम और अब आप देखिए कि इस स्ट्रैटेजी से क्या फ़र्क पड़ता है। 3 गोल कर चुके हैं और बिल्कुल ताज़ादम खिलाड़ी उतार चुके हैं नेशनल बैंक के और मुझे लगता है कि अब कुछ इसकी लॉजिकल आउटकम और भी है। स्कोर टॉल को बढ़ाना चाहते हैं शायद ताहिर जमान। बिल्कुल, अच्छे कोचेस आगे की प्लानिंग भी प्रेजेंट में ही कर लेते हैं अली, तो अब ये आगे के लिए भी कुछ प्लेयर्स को मैच एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। अगर कोई प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट करने पड़ जाए तो वो प्लेयर्स भी रिदम में हो। बिल्कुल, आज के टेक्निकल ऑफिशियल बेंच पे नज़र करें तो आज के मैचेस को बतौर जज जो हैं वो शेख अली आबद, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, उनके सेक्रेटरी हैं, वो बतौर जज अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ साथ मुनव्वर हुसैन हैं, डॉक्टर इरफान ज़िया हैं और MSN हैं, जबकि टेक्निकल ऑफिसर के फ़राइज़ मलिक शफकत सर अंजाम दे रहे हैं। ATD डॉक्टर SA माजिद कराची हॉकी एसोसिएशन से जिनका ताल्लुक है, वो इस टूर्नामेंट में असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज का ये मैच 3-0 से नेशनल बैंक की टीम जीती हुई। मैच का तीसरा क्वार्टर और जारी और तीसरे क्वार्टर में 3 गोल का बर्तरी हासिल किए हुए है नेशनल बैंक की टीम। दूसरी जानब इस्लामाबाद की टीम भरपूर कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से उन्होंने भरपूर कोशिश की है, हर मौके पे उन्होंने रोकने की कोशिश की है और आउटस्ट्रॉफ मुझे कहीं कहीं से सूखा सूखा भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि बारहा इसको वाटर भी किया जा रहा है, उसके बावजूद सुखा रही है धूप पानी को। बिल्कुल, इस्लामाबाद की टीम एक दफ़ा फिर अटैक पर आई थी लेकिन बड़े एतमाद के साथ रोका नेशनल बैंक के खिलाड़ी ने और लेफ्ट साइड राइट साइड से बिल्ड अप करती हुई नेशनल बैंक की टीम, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को दिया। पैटर्न डिजाइन करते हैं, 3-4 खिलाड़ी इकट्ठे निकलते हैं नेशनल बैंक के एक दूसरे के साथ शॉर्ट पासेस के साथ और पूरा फॉर्मेशन के साथ वो अटैक करते हैं मुखालिफ की डी पर। इस्लामाबाद के पास बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी और बिल आखिर इस्लामाबाद के खिलाड़ी नेशनल बैंक के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर बॉल लेने में कामयाब। स्लैप शॉट के जरिए उन्होंने बॉल खिलाई अपने लेफ्ट हैंड को और इमाद शकील भट्ट के पास बॉल, इमाद शकील भट्ट से अपने राइट स्ट्राइकर के पास बॉल आ गई है। राइट स्ट्राइकर बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज किया, दूसरे खिलाड़ी को डॉज देने की कोशिश की थी लेकिन उसके साथ टकराए और जमीन पर गिर गए दोनों खिलाड़ी। नेशनल बैंक के खिलाड़ी 23 यार्ड में दोबारा बॉल स्टार्ट हुआ, नेशनल बैंक ने स्टार्ट लिया, 2-3 खिलाड़ियों को डॉज देते हुए आगे बढ़े लेकिन बॉल रीच से बाहर होगी और गेंद पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है इस्लामाबाद के हक में, इस्लामाबाद के खिलाफ नेशनल बैंक के हक। हाँ, एक और खतरा लाहक इस्लामाबाद को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो टीम रिप्ले में देखें जो माहिर है कॉर्नर्स हासिल करने में, डी के अंदर दाखिल होते हैं तो या तो खतरा लाहक होता है या फिर कॉर्नर हासिल करते हैं। इमाद शकील भट्ट थे जिन्होंने लेकिन ये गोल लाइन क्रॉस कर चुकी थी लेकिन उसके बावजूद जज नहीं कर पाए अंपायर शायद। I had a feeling कि बॉल उछल गया था हवा में। I had a feeling बॉल उछल गया था हवा में, वो लाइन के ऊपर से लेके आए। आपकी फीलिंग गलत नहीं होती दानिश, आपको आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि मेरी फीलिंग आ रही है और उसके साथ ही नेशनल बैंक ने गोल कर दिया। मैं तो आपका मुरीद हूँ। अब देखना है यहाँ पर गोल होता है या नहीं। नेशनल बैंक स्ट्रेटजी तय करते हुए एक शॉर्ट सी मीटिंग की है नेशनल बैंक ने और इसके साथ ही नेशनल बैंक की जानिब से इंजेक्शन के लिए खिलाड़ी को भेज दिया गया है। देखिए इस दफा ट्रिपल ड्रैग फ्लिक पैटर्न खड़ा है नेशनल बैंक की जानिब से। ऐसा लगता है अली हसन
ड्रैग फ्लिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गेंद फेंकी, रुकी, तेज ड्रैग फ्लिक, थोड़ी सी ट्रांजिशन और बहुत ही खूबसूरत गोल, बहुत ही शानदार गोल किया नेशनल बैंक ने और चौथा गोल करने में कामयाब होगी नेशनल बैंक की टीम इस क्वार्टर फाइनल, जो कि सेकंड क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है नेशनल बैंक और इस्लामाबाद के माबैन। बिल्कुल, अली हसन नहीं थे जिन्होंने गोल स्कोर किया, अली हसन सिर्फ चकमा देने के लिए थे। यहाँ पर गोल स्कोर किया एनबीपी के लिए दिलबर हसन ने। और इस तरह तीसरे क्वार्टर का अख्ताम हुआ, चाहता है एनबीपी लीडिंग 4-लव। देखिए एक और एंगल से फैसल कादर था, बेग योर पार्डन जी, फैसल कादर ने गोल किया। ये बड़ा अच्छा चीट किया, लेकिन दो प्लेयर्स को तैयार किया हुआ था ड्रैग फ्लिक के लिए और पास राइट पे दिया। एग्जैक्टली यही इस गेम की खूबसूरती है दानिश के, गेम पैटर्न किस तरह डिज़ाइन किया और फेक किस तरह किया और फिर इसके बाद उनको एग्जीक्यूट किस तरह किया, कोई समझ नहीं आती कि कौन सा प्लान वर्क करेगा, लेकिन कोचेस ने बाहर बहुत सारे प्लान बनाए हुए हैं। इस वक्त मैच का चौथा क्वार्टर थोड़ी देर में आगाज़ होगा 30 सेकंड्स में, और उसके लिए छोटी छोटी मीटिंग्स जो हैं कोचेस की जानिब से वो दी जा रही हैं, ब्रीफिंग्स, ताकि गेम की बेहतरी की जा सके। थैंक यू। इस वक्त हम आपको यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इतराफ के मनाजिर दिखा रहे हैं। मीनवाइल हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन कर रहे हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, हु इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। राना मुजाहिद साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त मेला सजाया गया है क्वेटा में यहाँ पर, और पाकिस्तान भर से 12 टीमें यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। बड़े ही इंप्रेसिव यंगस्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में देखे। आई एम श्योर आपको भी फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। जी हाँ दानिश, ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि बड़े अरसे के बाद बलूचिस्तान में और कोयटा में एक टूर्नामेंट हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से खेला जा रहा है और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं अपनी जानब से भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। राना मुजाहिद साहब, हम बार बार बात करते रहते हैं पाकिस्तान में हॉकी का रिवाइवल करना है, हमने पाकिस्तान का वो खोया हुआ वकार वापस लेके आना है। इस किस्म के टूर्नामेंट्स कितने ज़रूरी हैं? साल में अगर 5 से 6 हों तो आपको नहीं लगता कि हमें मज़ीद प्लेयर्स मिलेंगे? जैसे PHF भी काम करता रहता है, मुख्तलिफ लड़के शॉर्टलिस्ट करता रहता है और उनको इस्तेमाल करता है ताकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाया जा सके। तारिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर पाकिस्तान में हॉकी को रिवाइव करना है तो ये उसका एक जुज़ है कि पाकिस्तान में 6 इवेंट्स जो है नेशनल लेवल के ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद फिर ग्रास रूट लेवल आता है, जूनियर लेवल आता है, टॉप लेवल आता है। तो इन तमाम लेवल्स पे एक तरीके के साथ काम होता है। मगर मैं समझता हूँ कि जैसे हालात हैं इस वक्त हमारे, जो आपने देखे अभी के कोरोना की वजह से बने हुए हैं, पूरा अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया स्पोर्ट्स में। तो फिर भी उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स हो रही है, ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल तारीफ़ हैं कि जिन्होंने ये काम किया है। और स्पेशली आपकी टीम भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जियो सुपर ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा रहा है ये इवेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ी काविश है जियो सुपर। मीनवाइल खतरा हो सकता है, एक बार फिर प्रेशर एक्सर्ट किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन फाउल उनके अगेंस्ट स्लिप हो गए थे कॉर्नर ऑफ द डी में। इस्लामाबाद की भी तारीफ यहाँ पर बनती है। अगर हम मुख्तलिफ स्टेट लेवल की टीम्स की बात करें राना मुजाहिद साहब, एक तरफ तो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं, उनका तो एक मोडस ऑपरेंडी ही अलग होता है, साल वो प्रैक्टिस करते हैं। स्टेट लेवल की टीम ने बड़ा इंप्रेस किया है, चाहे हम पंजाब वाइट की बात करें जो कि जूनियर टीम है, उसके कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई एम श्योर आपकी सब पे नज़रें होंगी और इस टूर्नामेंट के दौरान भी आप लड़के शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे। मीनवाइल एक और मूव क्रिएट कर रहे हैं, आप देखें एनबीपी के प्लेयर्स बहुत शानदार हॉकी खेलते हुए नजर आए अभी, बट इस्लामाबाद भी किसी से कम नहीं है। जी सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद, जैसे आपने जिक्र किया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लामाबाद की टीम भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और पंजाब की कर रही है, बलूचिस्तान की कर रही है, सिंध की कर रही है। तो यही तरीका है कि इन लोगों को आगे लाया जाए और यहाँ से टैलेंट देखा जाए। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में भी 1-2 खिलाड़ी ऐसे नज़र आए हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और उनको मौका मिला तो बड़ा अच्छा खेलेंगे। अब आप डिपार्टमेंट की अगर समझे बात करें तो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मैच्योर प्लेयर होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास बड़ा एक्सपोजर होता है। तो फिर भी उसमें उनका मुकाबला करना ये बहुत बड़ी और खुशाइन बात है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं,
गुड गोल कीपिंग बाय फैजान, इवन दो पेनल्टी कॉर्नर खा गए बट गोल होने से बचाया। उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार हमला किया था। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिव हॉकी खेल रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक तरफ वापडा है। हो सकता है सेमीफाइनल में ही इनका टाकरा हो जाए। ये दोनों टीमें नेशनल गेम्स में भी एक दूसरे के साथ फाइनल में मिल चुकी हैं। ये खूबसूरती है हमारी हॉकी की, नाना मुजाहिद साहब, बिकॉज इस किस्म के इवेंट्स हम देखते रहें, कंपटीशन होता रहे तो क्या ही बात है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ये स्टार्ट हो गया है, अब ये इवेंट्स रुकेंगे नहीं, जिसकी कंटिन्यूटी जो है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी समझती है और मैं समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इनका विजन, इनका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। इंजेक्टर तैयार, अबू बकर महमूद ने एक और गोल कर दिया है अपनी टीम के लिए। मैच के आगाज से ही शानदार खेल पेश करते आए अबू बकर महमूद। He's there at the right place at the right time। इस बार ड्रैग फ्लिक करने में कामयाब हुए towards the right side of the goal post and he got the goal once again। रिप्ले आपके सामने, किस तरह कॉन्फिडेंटली आए हैं और एक खूबसूरत ड्रैग फ्लिक करके गोली को चकमा दिया और अपनी टीम के लिए 5वां गोल हासिल किया। NBP 5 इस्लामाबाद 0। एक और एंगल देखिए भाई, वाह क्या ही बात है। गोली पहुंच गए थे उस तक बट स्पीड इतनी थी राना साहब कि पहुंच नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि अबू बकर ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से ड्रैग फ्लिक की है, जहाँ से उनको मौका मिला कि ये कि एक एंगल खाली था जिसको उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो नेशनल चैंपियनशिप में भी अबू बकर ने बहुत ही अच्छा खेल खेला नेशनल बैंक की तरफ से और अब भी उनकी कंटिन्यूटी वो नज़र आ रही है कि जैसे वो प्रैक्टिस में है, जैसे अपने आप को संभालते हैं, तो इस लिहाज से लग रहा है कि वो आगे परफॉर्म बेहतर करेंगे। एक और हमला करने के लिए तैयार नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कमाल ड्रिबलिंग का मुजाहरा करते हुए डी के अंदर दाखिल हुए थे नवीद, लेकिन फिर लड़खड़ा के गिरे और बॉल क्लियर हो गई। हम स्टेट लेवल टीम्स की बात कर रहे थे नाना मुजाहिद साहब। बेशक ये बड़ी टीमों को नहीं हराते, बेशक डिपार्टमेंट से शिकस्त खा जाते हैं। एक बार फिर मनाजिर दिखा रहे हैं हम आपको अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके इतराफ के। बट जब ये इन तगड़ी टीमों से खेलते हैं, इस इवेंट के दौरान ही हमने डेवलप होते हुए देखा है प्लेयर्स को, इस इवेंट के दौरान ही हमने टीमों को बेहतर होते हुए देखा है। ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल दानिश, आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता है जब प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप पे आना शुरू हो जाता है कि मैं इतने इतने बड़े प्लेयरों के खिलाफ खेल रहा हूँ और मैं भी कर सकता हूँ। तो यही एक तरीका है यहाँ जहाँ उनको कंपटीशन दिया जाता है और उससे फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने खुद अभी देखा है और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जब आप खिलाड़ियों को इस लेवल के मौका देते हैं तो उसमें फिर वो ज़रूर ग्रो करते हैं और वो कैंपों में आते हैं, कैंपों में आके कोचिंग से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और लिंक करूँगा अभी कि पंजाब ने अंडर-23 चैम्पियनशिप हुई है, उसमें भी 9 डिवीज़न खेले, उसमें भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे नज़र आए जो कि एक नई लॉट होती है बिल्कुल, जो जिनको पास वो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं होता जो एक सीनियर प्लेयर्स के पास होता है। तो इससे दानिश पूल बढ़ता है, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रिक्वायर पूल होता है कि हमारे पास पूल बढ़े और क्वालिटीज प्लेयर नजर आए। एक बार फिर कॉन्फिडेंटली अटैक किया था अबू बकर महमूद ने इस्लामाबाद की दिफाई लाइन पर और एक बार फिर रेजिलियंस का मुजाहरा करती हुई नजर आई हमें इस्लामाबाद की टीम। अच्छा डिफेंस दिखाया हमें इस्लामाबाद की इस टीम ने अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। यहाँ पर बहुत आसानी से 4 से 5 इजाफी गोल हो सकते थे नेशनल बैंक की जानिब से, बट एक तो डिफेंस लाइन और दूसरा इस्लामाबाद का गोली शानदार गेम पेश करते हुए आ रहे हैं इस वक्त। और साथ साथ एक और अटैक पे है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टीम, लेकिन एक बार फिर उसको इंटरसेप्ट करके क्लियर करने में कामयाब हुए। अमार शकील बट वहां पर मौजूद है, इस बार चकमा देने में कामयाब हुए उनको। इस बार इस्लामाबाद अटैक पे है, क्या अपना पहला गोल कर पाएंगे? नहीं, डिनाई किया उनको अबू बकर महमूद ने। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक्सपीरियंस होता है और आगे जो है वो एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक्सपीरियंस टीम जो है वो एक आपस में वो लेन देन करती है जो रिक्वायर लेवल होता है, और दूसरी जो छोटे प्लेयर होते हैं वो इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों के बाद वो ये सीख जाते हैं कि अगला नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट टूर्नामेंट हमने कैसे खेलना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इवेंट्स होते रहें। बिल्कुल, बड़ी जोर से फैसल कादिर की लगाई गई हिट लगी है इस्लामाबाद के प्लेयर को, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। मीनवाइल एक और सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, मोहम्मद फैजान जो कमाल गोलकीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अब मेन गोलकीपर की हैसियत से अपना मोर्चा संभाल चुके हैं और फैजान जंजुआ को अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। मोहम्मद फैज़ान की तारीफ बनती है और अलीबास नकवी और मैं सुबह से ही मोहम्मद फैज़ान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट 3 से 4 गोल डिनाई किए इन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और जब इतने तगड़े फॉरवर्ड्स आपके सामने हो और आपको गोल ना करने दें सर, ये काबिल तारीफ बात है। नहीं, ये डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि जैसे गोलकीपर ने डिफेंड किया है इस्लामाबाद के ने, तो उसमें ये एक चांस बनता है कि वो अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं।
तो मैं समझता हूँ जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है डेफिनेटली आपके ज़रिए, जियो सुपर के ज़रिए वो देख रही है, तो वो ज़रूर इनको देखेगी और यहाँ से कोई भी ऐसा खिलाड़ी इग्नोर नहीं होगा। दानिश, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो भी परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और नेशनल सिलेक्शन कमेटी उनको रखने के लिए हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त इन बातों की तो ज़रूरत है हमें कि हमें नए से नए प्लेयर नज़र आए और नए से नया टैलेंट नज़र आए। तो ये सारी ख्वाहिशें उसी चीज़ की तो हैं। खूबसूरत हॉकी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक बार फिर नेशनल बैंक की जानिब से डी के अंदर दाखिल हो गए हैं और कॉर्नर हासिल किया। They've done this over and over again और इसी तरह प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है इस्लामाबाद का। अब पाकिस्तान टीम की बात कर रहे थे राना साहब, इससे पहले आपने कहा था हम पूल भी अपना बढ़ा रहे हैं। रिप्ले में देखें किस तरह कॉर्नर हासिल किया। ये जो पूल बड़ा करना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जहां 100 लड़के आपस में कम्पीट करते हैं उससे बेहतर ये है कि 300 लड़के आपस में कम्पीट करें, एक दूसरे से भी सीखें और एक दूसरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इतना कम्पीट करें, इतना बेहतर करें अपने आप को कि पाकिस्तान की टीम इवेंचुअली हमें बेहतर नजर आए। दानिश, जो आज से पहले आप देखते हैं कि हमारा गोल्डन एरा है या हमने गोल्ड कैसे हासिल किया, तो आपको यही नज़र आता है कि एक प्लेयर जाता था, उसके पीछे वही प्लेयर सेम आपको रिप्लेसमेंट नज़र आती थी। अब ये गैप है, इस गैप को कवर करने का यही तरीका है। जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैंप लगाए हैं, जैसे ये इवेंट करवा रहे हैं, बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन है, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस पर। तो मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जिससे पाकिस्तान की हॉकी को प्लेयर्स मिलेंगे, पाकिस्तान हॉकी को वो स्लॉट चाहिए, जो वो लेवल के लोग चाहिए जो कल हमारे कौमी हीरो बने और सुपरस्टार्स बने। तो यही एक तरीका है जिससे निकलेंगे खिलाड़ी। और इसके अलावा भी ये है कि पाकिस्तान के लिए आप जूनियर लेवल पे भी ऐसे इवेंट्स का इनकाद करें, जूनियर्स लेवल पे भी आप कैंप का इनकाद करें। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है ये होने जा रही हैं। Ladies and gentlemen, one superstar talking about other superstars, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे भी आपको तंग करते रहेंगे, आपके एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। मीनवाइल अली अब्बास नकवी एक बार फिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त मौके पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौका है कि वो अपनी टीम के लिए छठा गोल हासिल करें और अंपायर ने अपना डिसीजन ही टर्न ओवर कर दिया। अली अब्बास नकवी, बिल्कुल बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हुई और अंपायर ने अपना जिस तरह जजमेंट है अंपायर की, देखें वो बॉल के ज़्यादा करीब होता है और उसकी बेहतर जजमेंट है। दूसरी बात यह है कि रूल ऑफ द गेम उसमें अंपायर फाइनल अथॉरिटी है। बॉल इस वक्त दोबारा आ चुकी है इस्लामाबाद के खिलाड़ी के पास। इस्लामाबाद के खिलाड़ी लेफ्ट साइड से बिल्डअप करते हुए उन्होंने पुश के जरिए बॉल खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कैरेड हुआ। 23 यार्ड में दोबारा गेम खेल शुरू हुई और एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौका था, लेकिन 5 यार्ड फाउल करार पाई इस्लामाबाद की टीम और फ्री हिट मिली है दोबारा नेशनल बैंक को। बस 5 ही मिनट रह गए हैं इस क्वार्टर और इस मैच के अख्ताम में। एक गोल इस्लामाबाद भी कर ले लिए बस तक भी तो अच्छा हो जाएगा बच्चों के हौसले के लिए। हाँ जी, बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल बैंक इसको अलाउ करेगी, क्योंकि नेशनल बैंक ने उनको बड़ी मुश्किल से 23 यार्ड तक एक्सेस दी है, उससे आगे एक्सेस उनको शायद बिल्कुल नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो कोई शॉट ऑन टारगेट भी लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल बच्चे हैं वो तो अपनी कोशिश करते रहेंगे। वो झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना, और इस्लामाबाद लहू गर्म करने में जो है वो भरपूर कर रही है कोशिश। और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के पास बॉल, लेकिन वहाँ पे दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे नेशनल बैंक के, और नेशनल बैंक के खिलाड़ी ने वो एक गलत पास दिया, इंटरसेप्ट हुआ इस्लामाबाद के खिलाड़ी के पास। डीज में दाखिल हो चुके हैं इस्लामाबाद के खिलाड़ी, लेकिन एक मरतबा फिर इंटरसेप्ट किया नेशनल बैंक की टीम ने, और नेशनल बैंक के खिलाड़ियों ने दोबारा बॉल शुरू किया है खेल को खेलना। अबू बकर महमूद से साथी खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन वहां से मिस हुआ। इस्लामाबाद के खिलाड़ी के पास दोबारा बॉल आ गया है और राइट स्ट्राइकर के पास बॉल है। इस वक्त नेशनल बैंक के बॉल को सही तरीके से डॉच नहीं कर सके थे, इस्लामाबाद के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बॉल को ले लिया। अंपायर के फाउल, अंपायर ने कहा कि ये फाउल है और ये फाउल मिला था इस्लामाबाद के हक में। इस्लामाबाद के राइट साइड से बॉल दोबारा अटैक की तरफ नेशनल बैंक के हाफ की जानब, और वहां पे दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। मैच तो हम साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे बैठकर एक चीज़ आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, और वो है यहाँ की तेज़ धूप और तेज़ हवा। बाकायदा ठंडक महसूस हो रही है हमें, अगर हम धूप में ना बैठे हों तो। धूप में बैठे हों तो सेट है। हाँ, दानिश इसको बोलते हैं नरम गरम मौसम होना। ये बड़ा नरम गरम मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा हमारी आंखों के सामने
जियो सुपर की आंख से भी आप इसके एरियल व्यू भी देख सकते हैं, जो कि जिससे हम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। और एक और अटैक नेशनल बैंक की जानिब से, नेशनल बैंक की टीम खतरनाक अटैक था और ये एक और पेनल्टी का रन लेने में कामयाब हुई नेशनल बैंक की टीम। इस्लामाबाद के खिलाफ नेशनल बैंक की टीम को इस वक्त 5 गोल की बर्तरी हासिल है। इस्लामाबाद की टीम अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी और नेशनल बैंक की टीम मैच के चौथे क्वार्टर में बिल्कुल करीब है, क्योंकि लास्ट 3 मिनट्स रह चुके हैं इस मैच के इख्तिताम में और इस्लामाबाद नेशनल बैंक की टीम को 5 गोल की बर्तरी हासिल है, जो कि सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट रास्ता साफ है। अभी भी ऑलमोस्ट ही कह रहे हैं, काफ़ी कसमा पुरसी से काम ले रहे हैं आप अली नकवी, क्योंकि अब तो बस 2 मिनट का वक्फा रह गया है और छठा पेनल्टी कॉर्नर मिला। यहाँ देखिए आप, छठा गोल भी होने जा रहा है। दानिश, मेरी आंखों ने बहुत कुछ जो है विटनेस किया है इस हॉकी में और लास्ट मिनट में हमने 2-2 गोल होते देखे हैं, तो इस हवाले से इस कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये इन 3 मिनट्स में क्या होगा। लेकिन बहरहाल गेम वाइज, स्ट्रेटजी वाइज, पैटर्न वाइज, प्लानिंग वाइज, तजर्बा वाइज ये खेले टीम जो है वो तगड़ी है। एक और मैंने आपको छठा गोल होने जा रहा है। गोल दानिश, आपने तो आज प्रेडिक्शंस की इंतहा कर दी। आपकी प्रेडिक्शंस जो है कमाल हैं। आज छठा गोल करने में कामयाब नेशनल बैंक की टीम। मेरा भी तीसरा गोल है अली नकवी, देख लें। ये आपका बिल्कुल, हम इसको कहेंगे जी। रिप्ले में देखें जी, इस बार अली हसन, जिनको पिछले कॉर्नर में भी एक रोल दिया गया था चकमा देने का, इस बार उनकी तरफ बॉल आया और उन्हें ड्रैग प्ले करके गोल पोस्ट में बचाई बॉल। फैजान जंजुआ को भी 3 गोल हो चुके और 3 गोल ही हुए उनके पहले गोलकीपर एम फैजान को। इस्लामाबाद की टीम 6 गोल के खसारे में और मैच के आखिरी लम्हात इस वक्त जारी हैं। सेमीफाइनल की रेस में नेशनल बैंक की टीम जो है वो आज से ठीक 1 मिनट बाद दाखिल हो जाएगी। इस्लामाबाद की टीम के खिलाड़ी लेफ्ट साइड से दोबारा उन्होंने अपने मिड स्ट्राइकर को बॉल खिलाई, मिड फील्डर को बॉल खिलाई, मिडफील्डर से दोबारा उनके सेंटर मिडफील्डर के पास, फिर सेंटर स्ट्राइकर के पास बॉल और वो रोक नहीं सके, गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। स्किल लेवल है इस्लामाबाद की टीम के पास, बस थोड़ा सा और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर इनके भी कैंप्स हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिपार्टमेंट्स पूरा साल ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस और मैचेस खेलते हैं, ये भी खेलें तो इनका भी गेम बहुत आगे आ जाएगा। अली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी बारे में इसी तरह ही बात की थी हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन, साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रहे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और इसी तरह 1994 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे ओलंपियन राना मुजाहिद, वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि इसी तरह के इवेंट साल में मेजर 6 टूर्नामेंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और जो कि इस फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो करंट जो मैनेजमेंट है वो इसको करवा रही है और इससे टैलेंट जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ग्रूम होता हुआ नज़र आएगा और कौमी खेल में पाकिस्तान फिर वही मुकाम हासिल करने के लिए उस कोशिश की तरफ बढ़ रहा है जो कि मुकाम उसका इससे कबल अपने गोल्डन एरा में था। लीजिए, मैच का इख्तिताम हुआ और मैच के इख्तिताम के साथ ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 6 गोल और इस्लामाबाद 0 गोल, इस गोल मार्जिन के साथ नेशनल बैंक की टीम ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया है और इस वक्त सेमीफाइनल की 2 टीमों का लाइनअप कंप्लीट हो चुका है। पहली टीम पाकिस्तान वापडा, जिन्होंने पंजाब वाइट को शिकस्त दी 4-1 से, और दूसरी टीम नेशनल बैंक, उसने भी 6 गोल से शिकस्त दी इस्लामाबाद की टीम को। और 2 टीमें जो हैं वो बाकी 2 टीमों का मैचेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है, जिसमें पोर्ट कासिम और पंजाब का मैच होगा और बलोचिस्तान कलर्स और आर्मी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी सेमीफाइनल की रेस के लिए। इस वक्त टीमें एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हुए मैच के इख्तिताम के बाद अच्छे जेस्चर में पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और बलोचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से कराया जाने वाला ये इवेंट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त जियो सुपर पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज के रोज़ 4 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, जिसमें से 2 क्वार्टर फाइनल का फाइनल हो चुका है और इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं दानिश अनीस,
Over to you, Danish. राइट, बहुत शुक्रिया अली अब्बास नकवी आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक और सुपर हीरो, हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान डिसेबल टीम के फास्ट बॉलर अब्दुल्ला खान ने। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप और कैसा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। 17 साल बाद 18 साल बाद इस सूबे में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो इसमें स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इमरान गिजगिस का बहुत बड़ा इसमें किरदार है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे और मतलब क्रिकेट के बड़े इंशाल्लाह इवेंट भी कराएंगे इंशाल्लाह। रुकावटों और चैलेंजेस से कैसे लड़ा जाता है अब्दुल्ला? मेरे ख्याल से आप इस बात की सबसे अच्छी गवाही दे सकते हैं, बिकॉज चैलेंजेस हर इंसान के सामने आते हैं, चाहे वो फिज़िकली फ़िट हो या कोई मोहताजी हो या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो, इंसान चैलेंजेस से लड़ता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी पाकिस्तान के बच्चे यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, जिनको बेशक पूरा साल अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती हों लेकिन उसके बावजूद वो बढ़ चढ़ कर अपनी मेहनत करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं आपकी तरह? बिल्कुल चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, स्पेशली घर से और इसके अलावा जैसे मतलब मैं हूँ डिसेबल प्लेयर हूँ, उसमें लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं कि आप डिसेबल हो, आप कहाँ से कहाँ तक खेल सकते हो, आप टाइम ज़ाया नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। तो लेकिन उनकी बातों को छोड़कर हिम्मत करना चाहिए। कहते हैं कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो इसीलिए जो भी यंगस्टर हैं उनको मैं कहता हूँ, चाहे नॉर्मल हो चाहे डिसेबल हो, कि वो अपना मेहनत अपना हिम्मत जारी रखे। इंशाल्लाह वो ज़रूर अपने सूबे का नाम और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अब्दुल्ला, आई एम श्योर जैसे कि आपने कहा कि लोग उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, इस किस्म की बातें करते हैं कि कहाँ तक जाओगे, बट आपने उन सबको गलत साबित किया। किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन के लिए कितना ज़रूरी होता है कि इन सारी बातों को फ़िल्टर आउट करके अपने काम पर और अपने स्पोर्ट पर फोकस करें ताकि आप आगे से आगे जा सकें। बिल्कुल इसमें जो लोग मुझे कहते थे कि आप डिसेबल हो, मुझे तो महसूस भी नहीं होता कि मैं डिसेबल हूँ, मुझे बिल्कुल महसूस ना होता। वो बातें इनका मुझे बिल्कुल मजाक लगता। और रह गए लोगों की बातों में बिल्कुल बंधा ना आए और अपना खेल जारी रखें। इसमें जो है स्पेशली मेरा बिल्कुल ख्वाब था कि इंशाल्लाह एक टाइम होगा, इंशाल्लाह डिसेबल क्रिकेट शुरू होगा पूरे पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सलीम करीम साहब का बहुत बड़ा आता फाउंडर है पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम का, और इसने पूरे दुनिया में डिसेबल क्रिकेट का जो पौधा था वो लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे दुनिया में डिसेबल क्रिकेट हो रहे हैं। इसमें जो है मनी वर्ल्ड कप भी हुआ बांग्लादेश में, जो हम रनर रहे इंग्लैंड से। और इसके अलावा जो 2017 में हुआ था इंग्लैंड में, वो उसमें हम फाइनल जीते इंग्लैंड से। उसमें 5 टीमों ने वो किया था, शिरकत किया था। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिसेबल टीम ने फाइनल जीता। तो मेरा यही मतलब वो है, जो डिसेबल हो या नॉर्मल हो, कि वो किसी के बातों में नहीं और अपना खेल जारी रखें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसले की जीती जाती मिसाल हैं अब्दुल्ला खान, हमारे आज के सुपर हीरो। साइडलाइन से फिलहाल इतना ही, बैक टू द कॉम बॉक्स जहां मौजूद हैं इरफान साबिर। ओवर टू यू इरफान। थैंक यू दानिश। तो आपने देखा दूसरा क्वार्टर फाइनल, जिससे कि नेशनल बैंक ने 0 के मुकाबले में 6 गोल से जीत लिया और ये शानदार मैच आप तक लाया जियो सुपर। मैच समरी आपके सामने, आप देख सकते हैं नेशनल बैंक 6 गोल, जबकि इस्लामाबाद का कोई गोल नहीं। इसके अलावा गोल सेव 6 गोल इस्लामाबाद ने सेव किए। ऑन टारगेट शॉट्स 12 शॉट नेशनल बैंक की, इसी तरह ऑफ टारगेट शॉट्स 5 नेशनल बैंक की, 1 इस्लामाबाद की। पेनल्टी कॉर्नर्स 6 हासिल किए नेशनल बैंक ने, साथ ही साथ पेनल्टी स्ट्रोक दोनों में से कोई भी टीम हासिल ना कर सकी। ग्रीन कार्ड दोनों टीमों को नहीं हुआ, रेड कार्ड नहीं हुआ, येलो कार्ड नहीं। बॉल पोजेशन देखें 65% नेशनल बैंक, 35% इस्लामाबाद। एंड दिस वाज द कंक्लूजन एंड द समरी ऑफ दिस मैच। इन खूबसूरत मनाज़िर के साथ हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक विद लाइव एक्शन।